भारतीय आजीवक महासंघ ट्रस्ट और धर्मवीर साहित्य एवं संस्कृति मंच की ओर से दलितों की धार्मिक पहचान के संकट पर विशेष संवाद कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस संवाद परिचर्चा में हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भूरीलाल सर और अरुण आजीवक जी। तो जो बिंदु है वह है कि धर्म की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, धर्म की अवधारणा के विकास की दार्शनिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, धर्म और अध्यात्म के बीच क्या संबंध है। इस बिंदु पे विशद चर्चा हम लोग करेंगे। तो सर इस पे चर्चा शुरू करें। मानवीय जीवन में धर्म कैसे आया, धर्म का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। देखा जाए तो भारत सहित दुनिया में जो है धर्म के मूल स्रोत को खोजने के लिए कि धर्म का उद्भव कैसे हुआ, उद्गम क्या है, उसका उद्गम स्रोत क्या है, इस पर जो है कई तरह की अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक तो यह है कि भारत के संदर्भ में कहा गया, भारत के जो विद्वान हैं, जो कई विद्वानों की एक सम्मिलित जो अवधारणा है कि धर्म जो है वो धर्म के केंद्र में मृत्यु बोध है। धर्म और ईश्वर के केंद्र में मृत्यु बोध है। माने आदिम मनुष्य एक प्रकृति के बीच आया, प्रकृति की भीषणता और भयंकरता को झेलता था, उसके सामने अस्तित्व का संकट था। तो ये कहा गया कि वो जो है ये मृत्यु की भीत से ही उसका जो मूल स्रोत है मृत्यु का भीत है। मृत्यु की भीत यानी भय, मृत्यु की भीत से ही जो है ये धर्म और ईश्वर की अवधारणाओं का निर्माण हुआ। दुनिया में कहा जाता है, दुनिया में भी अलग अलग चीजें हैं। दुनिया में कहा गया कि जैसे ईसाईयत में ये कहा गया कि एक तरह से धर्म जो है एक तरह से मनुष्य की जरूरत के अनुसार आया जो है, और फिर स्त्री पुरुष संबंधों को भी उसी धर्म के अनुसार देखा जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है, कार्ल मार्क्स ने एक तरह से धर्म को जो है पहले तो मुक्ति की फैंटेसी के रूप में देखा। ये कहा कि ये जो सरभरा वर्ग है, मेहनत का स्वर्ग है, ये मेहनत का स्वर्ग जो है पूंजीवादी व्यवस्था में शोषित और दमित होता है, और जो है वो दिन भर खटता है, श्रम से खटता है और शाम को जाता है। तो वो धर्म की जो है फैंटेसी में वो मुक्ति पाता है। यानी अगर धर्म का नशा न हो, उसकी मुक्ति की फैंटेसी ना हो, तो मजदूर वर्ग अस्तित्व में नहीं होता। एक विशाल सरभरा वर्ग अस्तित्व में नहीं होता, उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। हालांकि आगे फिर उन्होंने धर्म का नशा कहा। तो देखिए ऐसा इस भारत के मार्क्सवादी जो है उनकी बात अधूरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि धर्म तो अफीम है, नशा है, लेकिन ये बात नहीं कहते कि उन्होंने एक धर्म की एक सकारात्मक भूमिका, भले उन धर्म को नकारात्मक मान रहे हो, अफीम कह रहे हो कार्ल मार्क्स, लेकिन एक धर्म की सकारात्मक भूमिका का संकेत कर रहे हैं कि अगर धर्म की फैंटेसी नहीं होती, धर्म की मुक्ति फैंटेसी, धर्म के द्वारा मुक्ति की फैंटेसी नहीं होती, या धार्मिक मुक्ति की फैंटेसी नहीं होती, तो इस दुनिया से सरभरा वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाता है। तो इस तरह धर्म की जो है विभिन्न अवधारणाएं हैं। देखा जाए तो ये अधिकांश में ये नकारात्मक चीजें हैं। चाहे वो जानते हैं ये मृत्यु के भय से जो है धर्म के उद्गम को जोड़ा जा रहा हो, या जो है मुक्ति की जो है फैंटेसी के रूप में देखा जा रहा हो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये नकारात्मक परिभाषाएं। मेरा तो यह मानना है कि ये ठीक है, मनुष्य प्रकृति के बीच आया और प्रकृति के बीच उसने सोचा होगा कि ये प्रकृति की भीषणता, भयंकरता है, कोई ऐसी शक्ति है, अपराशक्ति है जो इनका संचालन करती है, और हम मनुष्य जो पाप करता है उनके लिए वो दंड भी देती है। तो देखिए ये मुझे लगता है ये दुनिया की हर अवधारणा पहले सकारात्मक रूप में आती है और फिर जो है बहुत चीजें उसे नकारात्मक बनाती हैं। आगे की जो परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं उसे नकारात्मक बनाती है। लेकिन ये अवधारणा मैं समझता हूँ ये सकारात्मक रूप में आई है दुनिया में, और ये जो है इसी रूप में आई है कि आदिम मनुष्य जो है कि जो है उससे बड़ी कोई शक्ति है जो एक तरह से इन सारी जो है प्राकृतिक शक्तियों का, ये सारी शक्तियों का संचालन करती है, नियंत्रण करती है, और हमें जो है हम अच्छे काम करते हैं तो उसका अच्छा फल देती है, बुरे कर्मों के लिए, पापों के लिए जो है हमें जो है वो दंडित भी करती है। तो इस तरह की सकारात्मक और धार्मिक चिंतन अपने विकास के क्रम में जो है वह एक तरह से मानवीय मूल्यों से जुड़ता गया।
मैं धर्म को जो है देखा जाए तो आगे की जो परिभाषाएं आई कि धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब धारण करना, और धारण क्या करता है? पहले तो धारण यह करता है कि वो इतिहास परंपरा को धारण करता है, मनुष्यता को धारण करता है, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करता है, और साथ ही साथ जो है धर्म जो है मनुष्य की रक्षा भी करता है। माने किसी रेस या उस मनुष्य जाति की वो रक्षा का भी अस्त्र बनता है, माध्यम बनता है। इसलिए संस्कृत में ये कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म जो है मनुष्य की रक्षा करता है। तो धर्म जो है रक्षा का एक तंत्र भी होता है। तो देखिए धर्म जो है देखा जाए तो मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा से पैदा हुआ है, बाद में वो जो है राजनीति से जुड़ करके धीरे धीरे वो तंत्र के रूप में विकसित हुआ। जहाँ तक जो है इसकी यही मेरे ख्याल से ऐतिहासिक जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक अगर रेखांकन किया जाए तो देखा जाए तो मनुष्य जो है पहले तो महासत्ता, फिर पितृसत्ता, फिर महासत्ता पितृसत्ता दोनों जो संगठित हुई। फिर वो घर परिवार, घर मतलब विवाह, घर परिवार, राज्य, बड़े सारी व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य जो है ये संस्थाएं आती हैं। लेकिन ये है कि धर्म में मैं सोचता हूँ कि विवाह संस्था के साथ साथ विवाह संस्था के पहले भी जो धर्म का महत्व है। ये धर्म जो है मनुष्य की एक तरह से आदिम चेतना है, ये इसे मैं आदिम चेतना के रूप में लेता हूँ। और ये नकारात्मक अवधारणा नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक अवधारणा है, मनुष्य की एक व्यापक आकांक्षा का प्रतीक है। देखिए ऐसा है, मनुष्य जो है इसे नकारात्मक में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए ऐसा है, धर्म तो जो है उस अध्यात्म तक पहुंचने का साधन है। आध्यात्मिक जो चेतना होती है मेरे ख्याल से मनुष्य के विकास की उच्चतम जो है या उच्चतम चेतना होती है, सर्वोच्च चेतना होती है, और ये धर्म के द्वारा ही उस आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक चेतना, आदिम मनुष्य जो है इस धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का विकास किया और ऐतिहासिक विकास क्रम में वह सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती गई। वो ऐतिहासिक विकास क्रम में सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती गई, मानवीय मूल्यों से जुड़ी, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी, और धर्म जो है एक तरह से दूसरे धार्मिक समुदायों से जो है अपनी धार्मिक परंपरा जो है एक रक्षा तंत्र के रूप में भी विकसित हुई जो है। तो इस तरह जो है, और साथ ही साथ उसका राजनीति से भी जो संबंध स्थापित हुआ, और धर्म और राजनीति का गठजोड़ हुआ जो मनुष्य जाति के लिए बहुत संकट भी पैदा किए। लेकिन ये है कि उससे जो है धर्म और राजनीति के जो है संबंध का विस्तार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य के लिए जो है संकट ही पैदा किए हैं, बल्कि धर्म और राजनीति के संबंध ने राजनीति को विस्तार भी दिया है। क्योंकि धर्म देखा जाए तो मूल्यों का एक समुच्चय है, मूल्यों का एक संश्लिष्ट रूप है, एक समग्र रूप है, मूल्यों की अवधारणा है। जैसे मैं बहुत पहले जो है जनसत्ता में लिखा था धर्म और ईश्वर की अवधारणाओं और संस्थाओं पर, कि ये अवधारणाएं जो है संस्थागत रूप में, लोग ये कहते हैं कि ये दोनों जो अवधारणाएं जब एक तरह से संस्थागत रूप लेती हैं तो ये बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। संस्थागत रूप में धर्म जो है वो धर्म सत्ता में बदल जाता है, धर्म तंत्र में बदल जाता है, और जो है ईश्वर भी जो है एक तंत्र में बदल जाता है। उस रूप में जो है एक तरह से मानवता का और साथ ही साथ मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण का भी जो है एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता, ऐसे लोग जो है धर्म और ईश्वर को की अवधारणाओं और संस्थाओं को शुरू से नकारात्मक रूप में ले रहे हैं। उनका जो एक नेगेटिव अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। पॉजिटिव मैं समझता हूँ, जैसा मैं शुरू में कहा कि जो है कोई भी अवधारणा दुनिया की किसी भी क्षेत्र की अवधारणा होगी, निश्चित है कि एक बृहत्तर मानवीय आकांक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण और एक बड़े उद्देश्य के साथ वो अवधारणाएं निर्मित होती हैं। तो ये जो है ऐतिहासिक विकास क्रम में धर्म और ईश्वर की जो अवधारणाएं हैं और संस्थाएं हैं, ये मनुष्य समाज को बहुत ज्यादा समृद्ध भी की हैं। लेकिन ये है कि इनके साथ जो है निहित स्वार्थों ने इनको बुराइयों में भी बदलने का काम किया है। यानी धर्म और ईश्वर को दूर, अपने से भिन्न या अपने से जो विरोधी कौमें हैं उनके खिलाफ अस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किए हैं। धर्म और राजनीति का गठजोड़ भी जो बहुत से नुकसान किए हैं। धर्म और ईश्वरी के संबंध को लेकर के भी बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो इस तरह जो है उसके ऐतिहासिक विकास क्रम में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों आती हैं। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि ये जो है अच्छाइयाँ ज्यादा आती हैं, और आज भी धर्म ईश्वर का महत्व है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी उसका महत्व है। क्यों महत्व है?
उसका महत्व यह है कि उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संस्थाएं मैं तो कहूँगा ये अवधारणाएं और संस्थाएं दुनिया में असाधारण प्रभाव डालने वाली हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा दुनिया की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में, सांस्कृतिक परंपरा के निर्माण में इन दोनों अवधारणाओं और संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी सर आप जी अरुण आप सही कहे हैं कि मानवीय विकास की, उसकी विकास यात्रा के ऐतिहासिक कालक्रम में धर्म और उसकी जीवंतता, उसकी मूल्यता, उसकी संवेदना का बेहद ही बृहत्तर महत्व है। इस मनुष्य ने धर्म के माध्यम से ही ज्ञान, विज्ञान और सृष्टि की रचना के तत्वों की खोज की। उसमें वह परिकल्पना के द्वारा प्रथम मनुष्य की अवधारणा को भी खोजा। तो इसके संबंध में आप बहुत विस्तार से बताए हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, बात है, उसको अरुण आजीवक जी बताएंगे। जी अरुण आजीवक जी। जो धर्म की अवधारणा है, धर्म की शुरुआत मेरे विचार से, जो मैं समझता हूँ अभी तक, धर्म की शुरुआत वहाँ से होती जब से मनुष्य ने विवाह संस्था खड़ी की। जब से मनुष्य विवाह के रूप में रहने लगा, विवाह संस्था खड़ी की, फिर परिवार का अस्तित्व आया, परिवार से फिर जो है घर, फिर समाज। तो एक समान विचारधारा और एक समान परंपरा वहाँ पर विकसित होती है घर चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए। तो जो मनुष्य जो एक तरह की जो मनुष्य जो सोचता है कॉमन विचारधारा, तो उस विचारधारा धर्म वहीं शुरू हुआ जब से मनुष्य ने जो है विवाह के रूप में रहना शुरू किया। अब विवाह तो दुनिया के लगभग सारे जो समाज हैं आज सभी में प्रचलित है। तो ये अलग अलग धर्म जो आज दुनिया में ये कैसे आए? तो मुझे लगता है कि जो भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, मनुष्य का जो आवास है वो भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग जगह पे है। तो अपने निवास भौगोलिक और स्थान के आधार पर समान विचारधारा के लोग जो है इकट्ठा होते रहे और अपने परिवार समाज को चलाने के लिए उन्होंने विचारधारा के अनुसार परंपराएं खड़ी की, है ना। तो मुझे लगता है कि जो विचार सोच रहे थे, जैसे कि विवाह को लेकर क्या सोचते थे, परिवार समाज को लेकर क्या सोचते थे, तो उसी के अनुसार परंपरा उन्होंने विकसित की और इसी को कंप्लीट मिलाते हुए एक जो है धर्म निकल के आता है। अच्छा, धर्म की पहचान बनानी जरूरी क्यों हुई? क्योंकि जब विभिन्न समाजों में जो है प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष भी होते रहे, संघर्ष हुए हैं और स्त्री को लेकर भी विभिन्न समाजों में संघर्ष हुए हैं। तो एक समाज दूसरे समाज से अपने आप को लड़ने के लिए या मतलब कैसे लड़े और कैसे मजबूत हो, तो उसने जो है अपनी परंपरा और विचारधारा के आधार पर समान मनुष्यों की एक संगठन तैयार की कि भाई हम जो है एक समान सोच, हम सभी लोग समान सोचते हैं, हमारी परंपरा समान है। तो ये इसी आधार पे हम एक पहचान निर्मित करते हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान और परंपरा के आधार पर एक नाम दिया कंप्लीट, जो उनको रिफ्लेक्ट करे, जो प्रदर्शित करे कि ये समाज जो है ये इस परंपरा का है या ये है। तो ईसाई हो गया, इस्लाम हो गया, आजीवक हो गया, ये इसी अलग अलग विचारधारा और परंपरा को मानने वाले व्यक्तियों का एक सामूहिक रूप में ये नाम है। तभी जो है संघर्ष, एक दूसरे से संघर्ष हुआ और एक दूसरे के समाज की स्त्रियां सुरक्षित हुई। तो मुझे लगता है कि यही है धर्म जो है। देखा जाए धर्म ये सही है कि धर्म जो है भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति का साधन है, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह इसलिए मैंने कहा था कि देखिए ऐसा है, मैं तो कहूँगा कि दुनिया में जितनी अवधारणाएं और बल्कि जितने मूल्य और बल्कि जो है चाहे वो सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्य हो या सामुदायिक या सामाजिक मूल्य हो, बल्कि और बहुत सी चीजें हैं, ये जो सह-अस्तित्व की भावना है, ये सब मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध से विकसित हुए हैं। धर्म का जो है मनुष्य के प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। वो उसके आदिम उद्गम या आदिम स्रोत की जो है इसीलिए प्रकृति से जोड़ रहा था। इसलिए जब से मनुष्य इस प्रकृति के बीच आया तभी से धार्मिक चेतना का निर्माण हुआ।
ये बात अलग है कि बाद में जो है पारिवारिक मूल्यों की जो है सामाजिक मूल्यों के और आर्थिक जो है जब व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य का गठन हुआ तो ये जो अवधारणाएं और संस्थाएं आई तो इनसे भी धर्म जो अपने संबंध को स्थापित किया। तो धर्म जो है सिर्फ भौतिक मूल्यों से ही जुड़ाव नहीं है, उसका आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़ाव है। और आध्यात्मिकता, मैं तो कहूंगा कि आध्यात्मिकता मनुष्य की जो भौतिक अस्तित्व के सवाल है ये सब बहुत आदिम सवाल है। इसलिए जो है धर्म जो है एक तरह से भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की बहुत कड़ी है और जो है मनुष्य के जो है प्रकृति से जो उसके अंतर संबंध है कि ये सारे प्रतिफल हैं। जैसे मैं कहूंगा देखिए मनुष्य जो है अगर सामुदायिक हुआ है तो प्राकृतिक के कारण जो प्रकृति के कारण हुआ, धार्मिक चेतना पैदा हुई तो प्रकृति के कारण पैदा हुई, संगीत कविता ये सारे जो है और सौंदर्य की अवधारणा ये सब प्रकृति से पैदा हुए। प्रकृति मेरे ख्याल से संपूर्ण मनुष्य मानवीय मूल्यों का मानवीय मूल्य चाहे जिन क्षेत्रों में विकसित हुए हों वो सारे मूल्य तो कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जी सर, मानवीय विकास यात्रा के क्रम में धर्म की आवश्यकता पर बृहद परिचर्चा हुई। सही है कि जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं अलग एक समूह और वर्ग की जो पहचान है वो धार्मिक पहचानें होती हैं। इस रूप में दुनिया में धर्म की पहचान की बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां आज कार्यरत हैं। वो अपनी इसी पहचान के साथ मनुष्यता के विकास में, इस दुनिया के विकास में अपना योगदान भी कर रही हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है भारत में जिसकी धार्मिक पहचान को लेकर बेहद ही संकट है। उसकी अगले बिंदु के रूप में दलितों के भीतर धार्मिक अस्तित्व व पहचान के आंदोलन क्या रहे हैं उस पर हम बात करना चाहेंगे। सर बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि देखिए धर्म जो है मानव सभ्यता को बहुत विकसित किया है। मेरे ख्याल से अगर धर्म और अध्यात्म नहीं होते तो मनुष्य के बीच जो है आपसी संबंध या पारस्परिकता शायद नहीं निर्मित होती। लेकिन धर्म ने नुकसान भी बहुत किए हैं। धर्म जो है जब राजनीति के साथ उसका अंतर संबंध हुआ तो उसने जो है मनुष्यता को काटने और छरित करने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं जो है जैसे मैं अभी बता रहा था कि देखिए माँ सत्ता पितृसत्ता के बाद जो है जैसे घर आया, माने विवाह संस्था आई और फिर घर बना, परिवार का निर्माण हुआ, समाज का निर्माण हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति आई और राज्य का निर्माण हुआ। तो देखिए जब राज्य जो है तो राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांतों पर हम देखते हैं तो पहला सिद्धांत तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है। तो नहीं राज्य को भी जो है और राज्य और राजा दोनों संस्थाओं को जो है सीधे धर्म से जोड़ करके देखा गया है शुरू में जो है। बाद में उसे जानते हैं माने कैसे और चीजों से जोड़ा गया जो है कि जैसे राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था राजतंत्र के मूल्यों से जोड़ा गया, फिर लोकतंत्र की अवधारणा आई तो लोकतांत्रिक मूल्यों से भी जोड़ा गया, तो विभिन्न मूल्यों से जोड़ा गया जो है। तो ये धर्म जो है एक तरह से जब राजनीति को जो है की अवधारणा को विकसित भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम नकारात्मक भूमिका थी। राजा जो है एक तरह से धर्म के माध्यम से ही अपने राज्य की अपने शासन की वैधता प्राप्त करता है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इस देश में जो है जब आर्य उन्होंने वर्ण व्यवस्था के साथ आए और वर्ण व्यवस्था पर आधारित राज्य का निर्माण किया तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था हो चाहे राज्य हो चाहे राजा हो तीनों संस्थाओं की वैधता उन्होंने धर्म से लिया और धर्म की वैधता दिया जो है धर्म विहित बना दिया, ईश्वर विहित बना दिया कि जिससे कि उन्हें कोई चुनौती न दे सके। तो देखिए ऐसा है धर्म जो है दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने का औजार भी बना, कारगर औजार बना। तो धर्म जो है अगर जो है साम्राज्य स्थापित किए हैं, राजतंत्र स्थापित हुए हैं धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर मैं तो ये कहूंगा कि अब तो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी धर्म से जोड़ा जाना चाहिए। हमें धर्म को जो है केवल जो है राजतंत्रात्मक या साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं तक जो है उसे सीमित नहीं करना चाहिए, रिड्यूस नहीं करना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र को भी, जैसे इस देश में दलितों की जो राजनीति है वो शुरू से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारत में लोकतंत्र के स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसे जो है लोकतांत्रिक राजनीति को जो है धर्म से जोड़ करके देखना चाहिए। और दलितों के भीतर जो धार्मिक परंपरा है, धार्मिक आंदोलन हुए हैं, धार्मिक अस्मिता पहचान के आंदोलन हुए हैं। अब तक जो है डॉक्टर धर्मवीर के द्वारा जो दलितों की परंपरा को आजीवन परंपरा के रूप में खोजा गया है
तो उसके जो है मूल में जो आजीवक परंपरा है, यानी और उस आजीवक परंपरा में आजीवक धर्म दर्शन की बातें हैं, आजीवक इतिहास और परंपरा है, आजीवक राज्य भी स्थापित हुए हैं, आजीवक जो है आर्थिक संरचना के सिद्धांत भी बने हैं। तो देखिए एक आजीवक, एक मुकम्मल आजीवक परंपरा है। तो आजीवक धर्म और दर्शन की बात भी आती है। तो आजीवक धर्म दर्शन को आप देखेंगे तो उसके जो है आध्यात्मिक मूल, हालांकि उसके जो धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य हैं वो ईश्वर से नहीं जुड़े हैं। उस समय जो है ईश्वर की जो है अवधारणा उस समय के परिवेश में नहीं है। ये जो ब्राह्मण धर्म तो फिर ईश्वर को लेके चल रहा था, लेकिन चूंकि जो है ब्राह्मण धर्म ने धर्म और ईश्वर को इन संस्थाओं को जो दलितों के खिलाफ बहुत इस्तेमाल किया था। तो मेरे ख्याल से जो है आजीवक समय का, यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय का जो दलित मनुष्य है, दलित जिसे बहुजन कहेंगे, वो बहुजन के अर्थ में ही हम दलित का प्रयोग करते हैं और उसी रूप में है भी, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम के जितनी जो SC ST OBC शिकार है, SC ST तो OBC तो ये पॉलिटिकल डिविजन्स है। अगर देखा जाए ये कल्चरल जो है इकाई के रूप में देखा जाए तो द होल कल्चरल यूनिट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यानी एक तरह से समग्र सांस्कृतिक इकाई के रूप में है। तो उस समय देखिए आप देखेंगे तो ये जो है आजीवक धर्म और दर्शन जो है ये ईश्वर को तो महत्व नहीं देता है, उसके प्रति कोई नकारात्मक दृष्टिकोण भी नहीं स्पष्ट हुआ है, लेकिन ये है कि वो ईश्वर के प्रति, ईश्वर को महत्व नहीं देता है तो नकारात्मक भी नहीं है, लेकिन उसका दर्शन जो है अपने आप में समग्र है, क्योंकि वो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर धर्मवीर एक जगह लिखते हैं कि जो है दलित का प्रेरणा स्रोत सीधे प्रकृति और ब्रह्मांड है। दलित चिंतन का जो परिवृत्त है, उसका जो परिक्षेत्र है, उसका जो क्या कहेंगे उसका जो सर्किल है, वो सर्किल जो है वो पूरे जो है प्रकृति और ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। तो वो आजीवक धर्म और दर्शन बहुत व्यापक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो धर्म से संबंधित, धर्म का मतलब दर्शन क्या है, धार्मिक दर्शन है आजीवक या नियतिवाद, यानी जन्म और पैतृकता को जो है वो पुनर्जन्म के खिलाफ है। जो पुनर्जन्म के खिलाफ है, पुनर्जन्म का विकल्प है, वो नियतिवाद है या आजीवकवाद है। तो आजीवकवाद नियतिवाद जो है पुनर्जन्म की जो है वैकल्पिक फिलॉसफी है, उसके समानांतर एक स्वतंत्र जो है दर्शन है। तो उसने क्या किया कि उसने जो है एक तरह से पुनर्जन्मवाद के खिलाफ एक तो कहा कि चाहे किसी तपस्या धर्म या जो किसी धन दौलत से जो है पुनर्जन्म नहीं कराया जा सकता, यानी जो है जन्म या पैतृकता को नहीं बदला जा सकता। इसी तरह उसने जो व्यक्तिगत मोक्ष या निर्वाण कैवल्य की जगह जो है, जैसे ब्राह्मण धर्म मोक्ष की बात करता है और जो महावीर जैन जो है कैवल्य की बात करते हैं और गौतम बुद्ध जो है निर्वाण की बात करते हैं। तो उन्होंने व्यक्तिगत मोक्ष की इन तीनों की व्यक्तिगत मोक्ष की जगह उन्होंने मंडल मोक्ष की, यानी सामाजिक मुक्ति की बात कही। इसी तरह संसार शुद्धि की बात की, यानी एक तरह से समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो है एक सामाजिक जो है व्यवस्था और उसके सौंदर्य की बात की। तो इस तरह वो संपूर्ण मानवीय और लोकतांत्रिक, यानी कहने का मतलब दुनियावी बातों पर भी वो दर्शन जो बात करता है, आजीवक धर्म और दर्शन दुनियावी बातों पर, यानी एक तरह से भौतिक बातों पर भी अपनी बातें रखता है और आध्यात्मिक चीजों पर भी है, जो एक तरह से पूरे जो प्रकृति और ब्रह्मांड के दर्शन पे कि कैसे जो मनुष्य का जन्म हुआ, कैसे उद्भव हुआ और कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसके मूल्यों का विकास हुआ। तो ये तरह से दलितों के भीतर की ये जो आजीवक परंपरा है, ये अपने आप में बहुत ही समृद्ध जो है धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों की परंपरा है। जी सर। और इसके बाद जो है 15वीं शताब्दी यानी मध्यकाल में संत आंदोलन पैदा हुआ, जो इसी आजीवक परंपरा में आता है। और उन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म के जो वर्णवादी ईश्वर है, वर्णवादी सगुण ईश्वर है, उसके समानांतर समतामूलक निर्गुण ईश्वर लाए। और ये निर्गुण ईश्वर भी क्रांतिकारी भूमिका निभाते हुए बाद में जो है एक सार्वभौम ईश्वर के रूप में विकसित होता है। जैसे आप देखेंगे संत रविदास कहते हैं कि गुण अवगुण कहियत नहीं जाके, कहो तुम बात सयानी, यानी ईश्वर तो एक है, उसे गुण यानी सगुण और निर्गुण में विभाजित करना ठीक नहीं है, यानी एक तरह से वो समग्र और सार्वभौम अवधारणा है। इसी तरह जो है संत कबीर साहब ने भी कहा है, सरगुण निर्गुण मन की छाया, बड़े निर्गुण सरगुण मन की छाया, बड़े सहाने भटके। तो ये कि एक तरह से धर्म अध्यात्म के बारे में जो बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, बहुत समझदारी की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो है निर्गुण और सरगुण की जो अवधारणा है, ये जो है व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन अवधारणा है। ईश्वर तो एक है,
जो एक तरह से कण कण में विद्वान है और मानव मात्र के रूप में है, यानी एक तरह से मानवतावादी ईश्वर, वो सब माने एक सार्वभौम मानवतावादी ईश्वर की अवधारणा हमारे सामने लेके आते हैं। इसी जो है पृष्ठभूमि में आगे चल के आप देखते हैं 20वीं शताब्दी में स्वामी अच्युतानंद हरिहर बाबू मंगूराम का आदि धर्मी आंदोलन चलता है। आदि धर्मी आंदोलन भी जो है उस जो है पुरानी धार्मिक माने उस धार्मिक परंपरा का एक तरह से पुनरुद्धार करते हैं, उसका पुनर्निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक जो ये तीनों जो एक तरह से दलितों के धार्मिक आंदोलन है, तो दलितों के भीतर धार्मिक अस्मिता पहचान के आंदोलन हैं। जी जी। और लेकिन ये है कि इनका संरक्षण जो है आगे हम नहीं कर पाए हैं, और आगे जो है डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, वो धर्मांतरण का सवाल उठा देते हैं। जी। आप सर इस दलितों के धार्मिक आंदोलन पे अपनी बात रखें। देखिए, अगर देखा जाए जो सही बात है, तो इस देश में प्राचीन काल से लेकर के आज तक धर्म का ही आंदोलन चल रहा है, धार्मिक का आंदोलन ही चल रहा है, दलित धर्म और द्विज धर्म के बीच। ये धार्मिक आंदोलन मखरी उस्ताद साहब ने शुरू किया, मध्यकाल में रैदास कबीर चलाते हैं, और धार्मिक आंदोलन आधुनिक काल में अच्युतानंद साहब और मंगूराम साहब भी चलाते हैं। और उसके बाद आज जो है दौलत धर्मवीर पूरी धार्मिक ऐतिहासिकता को दलितों की खोज के ले आते हैं। जी। तो ये जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी? ऐसा जैसे कि मनुष्य जो है समाज के रूप में रहता है, यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यानी मनुष्य का प्रत्येक मनुष्य जो है व्यक्तिगत उसकी कोई भी पहचान नहीं है, हर मनुष्य का अपने अपने समाज से जुड़ा हुआ है। तो इस देश में दलित का भी अपना एक समाज है, लेकिन इस समाज की पहचान क्या थी? इस समाज की पहचान क्या थी, ये इतिहास में जो है अभी तक निर्धारित नहीं हो पा रही थी। होता क्या रहा है, दलित जो है हिंदू धर्म का अछूत, अस्पृश्य, शूद्र, कभी दलित या हरिजन इस रूप में जाना जाता रहा है। तो इस आधार को इसके सारे राजनीतिक हक अधिकार भी उससे छीनते रहे हैं, यानी मानवीयता के सारे अधिकार उससे छीनते रहे हैं। तो इसके तो हमारे जो दार्शनिक या महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस चीज को समझा कि दलित जो है किसी का अछूत या अस्पृश्य या शूद्र या हरिजन नहीं है, ये एक अलग समाज है। तो अलग अलग समाज होने का मतलब ही यही होता है कि उसकी खुद की परंपरा और विचारधारा है, जो दूसरे के सामने वाला जो समाज है उससे अलग है, तभी अलग समाज हुआ। अगर हिंदू के समाज की तरह इसकी भी परंपरा होती दलितों की, तो एक ही होते, उसकी धार्मिक पहचान भी एक होती। क्योंकि ये अलग समाज है, हिंदू वाले द्विज समाज अलग है, तो इसका मतलब ही यही है कि दलितों की एक अलग परंपरा है, अलग विचारधारा है, अलग धर्म है। अब बात यह आई कि जो है दलित, अभी कल भी इस बात पर हम लोग चर्चा किए थे कि दलित जो है आज तक धार्मिक पहचान भले ना हो, लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक धर्म को धारण करता है, परिवार में, समाज में, व्यक्तिगत रूप में, जीवन में अपनी परंपरा को लेके चल रहा है। जैसे और उसको विचार में भी वो अपनी परंपरा को लेके चल रहा है। जैसे धर्म का स्पष्ट रूप विचारधारा से होता है। जैसे पुनर्जन्म को लेकर, उदाहरण पुनर्जन्म को लेकर के, पुनर्जन्म के मामले में दलित का, हर दलित का यही सोचना होता कि ये कुछ नहीं होता, फालतू चीज है, हम नहीं मानते किसी का मरने के बाद जन्म होता है, ये सब नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ द्विज में देख लीजिए, उनके यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है। तो दो विचारधारा अलग अलग हो गई, दलित पुनर्जन्म को नहीं मानता है और द्विज मानते हैं। तो यही दो समाज के अलग अलग जो है बिखराव हो जाता है ना। तो ये हर दलित मानता है। और दूसरा जो लौकिक जो परंपरा है तलाक की, पुनर्विवाह की, शुरू से लेकर आज दलित कौम में तलाक की व्यवस्था रही है, गांव हो शहर हो तलाक हो। आज भले संविधान में हम हिंदू बनने के कारण जो है हिंदू कानून थोप दिया गया, तो तलाक नहीं मिल पा रहा है कोर्ट कचहरी में जाने से, लेकिन आज गांव देहात, हमारे गांव में, शहरों में जो पंचायत की जो व्यवस्था रही पहले, तो उसमें जो है आसानी से तलाक जातकर्म की स्थिति में पति पत्नी दलित पत्नी लेते थे, अलग हो जाते थे। तो ये जो परंपरा है तलाक, पुनर्विवाह की और दार्शनिक रूप में पुनर्जन्म को ना मानने की या नियतिवाद की, यही जो है इसी को जो है पहचान करने के लिए, इसको एक पहचान दिलाने के लिए एक नाम दे दिया जाता है। तो माने जैसे कोई नाम दे दिया गया कि आजीव धर्म, तो आजीवक का मतलब जो नाम है, जो कोई सुनेगा दुनिया में कहीं कोई सुनेगा कि फलाना आदमी आजीवक का है, तो समझ जाएगा उसके दिमाग में कि आजीवक है, हाँ तो ये नियतिवाद को मानता है, आजीवक है तो ये तलाक पुनर्विवाह को मानता है, आजीवक है तो ये
पुनर्जन्म नहीं। तो ये देखिए, नाम से जो है व्यक्ति की या समाज की पूरी विचारधारा और उसकी परंपरा पूरी खुल के आ जाती है। तो एक पहचान जरूरी है समाज के लिए, कैसे वो दूसरे समाज से अपने आप को स्वतंत्र रखे। 10 समाज हैं दुनिया में, तो हम कैसे 9 समाज से अपने आप को पृथक दिखाएं, स्वतंत्र दिखाएं। तो उसके लिए जो है हमें एक नाम देना पड़ेगा। तो जैसे ईसाइयों का नाम है ईसाई धर्म, मुसलमानों का, तो दुनिया कोई भी आदमी होगा जब इस्लाम धर्म नाम सुनेगा तो दिमाग से क्लिक करेगा, हाँ ये इस्लाम के लोग हैं, ये कुरान को इनके पास कुरान की किताब है, अल्लाह को मानते हैं। ऐसे ईसाई हैं, कोई भी सुनेगा आप क्रिश्चियन है, हाँ तो आपके पास बाइबल की किताब है, आप ईसा मसीह को मानते हैं। ठीक इसी तरह कोई ब्राह्मण को देखता है, अच्छा हाँ ये ब्राह्मण है तो उसके बाद वेद होगा, वेद है, महाभारत है, रामायण है, ये अपने जो वर्ण व्यवस्था को मानता है। ऐसे दलित हैं, दलित कैसे प्रभावित करेगा कि हम इन सबसे अलग हैं, हमारे पास क्या है। तो वो जो नाम है, विचारधारा और परंपरा का जो कंप्लीट जो नाम होता है, अमूर्त रूप जो प्रतीकात्मक नाम होता है, वो दलित से खो गया था, दलित से खो गए थे। तो इसी कारण जो है वो अपनी परंपराओं और विचारधाराओं की बिखरी हुई थी, इसलिए विरोधी उसको कुछ कुछ कह देते थे। तो जो शुरू से लेकर आज तक जो आंदोलन चलते रहे हैं उसी नाम के लिए कि हाँ दलित कौम का ये नाम भाई, इसकी परंपरा विचारधारा ये है, तो ये इस रूप में अलग है। आज जाके डॉक्टर धर्मवीर उसको खोज लेके आते हैं कि आजीवक नाम है। तो ये है। तो देखिए ऐसा है, इससे स्पष्ट है कि देखिए दुनिया जो है धर्म अध्यात्म को धारण करती है और उसके धर्म अध्यात्म की पूरी ऐतिहासिक परंपरा है, या हम कह देंगे कि ऐतिहासिक परंपरा और धर्म दोनों अनुन्यासिक है। जैसे धर्म को शुरू में मैंने कहा कि धर्म धारण करने के अर्थ में, धारण करने का मतलब पूरे धार्मिक और आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करना। तो जब धर्म का नाम आता है तो वो जो है भौतिक यानी सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का रिफ्लेक्शन होता है, उनका प्रतिबिंबन होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दुनिया के धर्म एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, दुनिया के धर्मों का शुरू से एक ही नाम है, और उस नाम से जो है वैल्यूज का, चाहे वो जानते हैं ह्यूमन वैल्यूज हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, या पॉलिटिकल वैल्यूज हो, कल्चरल वैल्यूज हो, तो ये सारे वैल्यूज जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन ब्राह्मण धर्म आप देख रहे हैं कि 4 बार नामांतरण अब तक कर चुका है। आर्य धर्म के रूप में था, फिर एक ब्राह्मण धर्म नाम आया, फिर वैष्णव धर्म मध्यकाल में आ गया, फिर आधुनिक समय में उसने हिंदू धर्म को धारण किया, हिंदू नाम को, हिंदू संज्ञा को धारण किया। इस तरह 4 बार नामांतर हो चुके। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए जो है ये लोग स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते रहते हैं कि आखिर आप बता दीजिए कि हिंदू धर्म जो अगर है तो उसका कोई एक ही ग्रंथ बता दीजिए, एक ईश्वर बता दीजिए। लेकिन वहाँ तो बहुदेववाद है, वहाँ अनेक तरह के जो है ग्रंथ लिखे गए, अनेक तरह की धारणाएं अवधारणाएं हैं। तो एक तरह से देवी देवताओं की विविधता, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि मुनि जो है, और 56,000 क्या जो है ऋषियों मुनियों की बात की गई है। मैंने 88,000 ऋषि मुनि हैं और 33 करोड़ जो है देवी देवता हैं। ये पहले की अवधारणा, ये लगभग मेरे ख्याल से जो है 19वीं शताब्दी में जो नौजान या जो है अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष चल रहा था उस समय 33 करोड़ जनसंख्या थी। तो आप देख सकते हैं कि धर्म ईश्वर क्या है। इस अवधारणाएं या संस्थाएं अवधारणा के रूप में धर्म संस्था का रूप धारण किए हैं। तो ये एक तरह से किसी समाज की, किसी कौम की, उसकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाएं होती हैं, उनका जो है टोटल रिफ्लेक्शन होता है, एक समग्र रिफ्लेक्शन होता है। यानी कोई जो है कौम, कोई समाज किस तरह की समाज व्यवस्था चाहता है, किस तरह की जो है वो आर्थिक व्यवस्था चाहता है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था चाहता है, किस तरह के आध्यात्मिक मूल्यों की आकांक्षा करता है, वो संपूर्ण मूल्यों का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म के अंदर ये जो विविधता है, देवी देवताओं की विविधता यानी ईश्वरों की विविधता और उनकी कई तरह की अवधारणाएं, बहुत से अवधारणाएं और दर्शन है, उनमें बहुत विविधता है। मुद्रा राक्षस ने तो एक तरह से गीता का पुनर्पाठ लिखा, उसमें कई दर्शनों का जो है परस्पर विरोधी दर्शनों का जो है उसमें अंतर विरोध दिखता है। इसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ में उन्होंने किया, परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। लेकिन यह कि जो है जो द्विज हैं वो अपने हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं, और गर्व करना अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसका क्या जवाब देते हैं कि हमारे भीतर जो है एक तरह से ये जो विविधता है ये जो है लोकतांत्रिकता है, ये लोकतंत्र का पर्याय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र का पर्याय है।
कि वो लोकतंत्र का पर्याय है। लोकतंत्र का पर्याय नहीं है वो। तो वो जो है, और दूसरी तरफ जो है दलितों के भीतर जो एकेश्वरवाद है, देखिए आजीवक में ईश्वर नहीं है लेकिन प्रकृति है। प्रकृति ने जो है ईश्वर को जन्म दिया है। प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंध की अवधारणा से ही धर्म और ईश्वर की अवधारणा का निर्माण हुआ है। मैं आपको बता दूं उसका मूल ऐतिहासिक आधार यही है या उद्गम यही है। तो देखिए ऐसा हम ये एकेश्वरवाद हमारे संतों ने प्रस्तुत किया और सार्वभौम मानवीय ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कण कण में विद्यमान है और वो लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करता है। जो ईश्वर है, हमारा धर्म ईश्वर है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को रिफ्लेक्ट करता है। शुरू से आप देखते हैं अवर्णवाद जो है, यानी जब एक हायरार्की नहीं है उसके भीतर हायरार्किकल वैल्यूज है ही नहीं। हमारे धर्म और ईश्वर की अवधारणा में हायरार्किकल वैल्यूज है ही नहीं। तो ऐसे में जो है वो कहते हैं कि ये एकेश्वरवाद तो एक तानाशाही वाला ईश्वर है, इससे तानाशाही स्थापित होगी। लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह का भ्रम फैलाते और कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तरह से हमारे यहाँ जो बहुदेववाद है वो एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के ढांचे का निर्माण करता है और आपका एकेश्वरवाद जो है तानाशाही वाले मूल्य का ढांचे को निर्माण करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनके यहाँ बहुदेववाद माने विविधता है, लेकिन वो विविधता जो है एक तरह से हायरार्किकल है। वो विविधता केवल विविधता नहीं है कि वो लोकतांत्रिक जो है माने उस विविधता में सब बराबर नहीं है। देवी देवताओं ईश्वरों के भीतर भी जो पद सोपानिक व्यवस्था यानी हायरार्किकल सिस्टम काम करता है। ये चीज को आपको समझना होगा। माने फ्रॉम बॉटम टू द माने बॉटम से लेकर के ऊपर तक जो है टॉप तक, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप या फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो है वो हायरार्किकल सिस्टम लागू है। तो ये चीजें जी जी सर, आप बिल्कुल सही बताए हैं कि दुनिया के वृक्ष में जैसे बाहरी धर्म जो है यहूदी, पारसी, इस्लाम, ईसाइयत के वृक्ष, भारत के जो धर्म है कि हिंदू, ब्राह्मण जो है और बौद्ध, जैन के वृक्ष जो है दलितों का आंदोलन आजीवक है। उसके आंदोलन के चरण में संत आंदोलन है, अम्बेडकर हैं। तो दलितों का एक मुकम्मल पहचान जो है वो आजीवक है, जिसमें मानवीय मूल्यों की सारी संभावनाएं समाहित हैं। तो जो अगली बिंदु है जिसपे हम लोग को चर्चा करना है कि दलितों की परंपरा में धर्म व अध्यात्म की अवधारणा क्या है। और इसकी तो खैर अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए ऐसा आजीवक धर्म दर्शन जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस समय ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आते हैं, उस समय आजीवक परंपरा के समय में जब आजीवक परंपरा खुल करके आती है, मक्खन गोसाल आजीवक धर्म दर्शन के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। तो ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। और उस समय जैन, महावीर जैन आते हैं, फिर बौद्ध, बुद्ध आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं। तो उस समय देखिए उसके मूल्यों की हम बात कर चुके हैं कि धर्म और ईश्वर की अवधारणा क्या है। वहाँ धर्म तो है, लेकिन ये है कि ईश्वर की जगह एक तरह से प्रकृति है। लेकिन वो धर्म दर्शन की जो अवधारणा है अपने आप में मुकम्मल है, अपने आप में परफेक्ट है। इसके बाद संत आंदोलन आता है जो ईश्वरवाद को लेके आता है। उस समय असल में उनके सामने दो चुनौतियां थी। इस्लाम के आगमन की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है उससे संत आंदोलन आया और जो दलितों को जो है एक तरह से धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध हुआ। ये ठीक है, लेकिन जो है इस्लाम चुनौती भी बना है। जिस तरह जो है आंतरिक स्तर पर देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म उनके सामने चुनौती थे, तो जो है इस्लाम भी चुनौती था। और ये दोनों से जो है संत रैदास और संत कबीर जो है संवाद कर रहे थे। हिंदू के भीतर तो एक तरह से बहुत से पंथ थे, बहुत से मत और संप्रदाय थे, बहुत ज्यादा हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स थे और उन सब से उन्हें बहुत ज्यादा जूझना पड़ा। इस्लाम से भी जूझना पड़ा, लेकिन इस्लाम से उतना नहीं जूझना पड़ा जितना कि उन्हें, जबकि मैं देखता हूं कि हिंदू धर्म से बहुत जूझना पड़ा, उनसे बहुत संवाद करने पड़े और वैचारिक जो है उस संवाद में जो है वो सर्वोपरि रहे जो है। लेकिन हिंदुओं ने जो है उसके खिलाफ संघर्ष भी किया जो है, माने ब्राह्मण धर्म ने एक संत आंदोलन के खिलाफ संघर्ष भी किया और वैष्णव आंदोलन के भीतर उसे आत्मसात भी कर लिया। लेकिन ये इस्लाम और बाद में आधुनिक समय में ईसाई धर्म आया जो है, तो ये दोनों ने जो है संतों के केशरवाद को अपने केशरवाद से जोड़ने का काम तो किया, लेकिन वो आत्मसात करने में सफल नहीं हुए, जबकि वैष्णव आंदोलन ने आत्मसात कर लिया जो है। इसके बाद जो है तो उनका जो ईश्वर है, धर्म और ईश्वर है, वो आप देखेंगे कि धर्म और ईश्वर जो है की अवधारणा जो है बेगमपुरा के इथियोपिया के रूप में आ रही है संतों के आगे। अब बेगमपुरा जो कहाँ है कि जहाँ मनुष्य का शोषण ना करे, आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता, हर तरह की समानता
वह राज जो पीड़ा की भूमिका में ना हो, यानी राजा प्रजा जो है। अब मेरे ख्याल से इस राजा प्रजा के जो है ये जो राजा प्रजा के बीच जो सह अस्तित्व की भावना है और बराबरी का जो संबंध है, ये अवधारणा आगे चल के तुलसीदास ने भी चुराया, जो है कि वहाँ राम राज्य में जो है राम और जो है उनकी प्रजा जो है, राज्य और प्रजा के बीच जो है बहुतालमेल और जो है आपसी सद्भाव पर आधारित संबंध है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ तो वह संबंध जो है आजकल वर्णक्रम में है जो है। लेकिन हमारे यहाँ जो संत रविदास और कबीर की जो अवधारणा में जो राज्य और जो है जनता के बीच जो तालमेल की बात है, वो जो है मानवीय और लोकतांत्रिक धरातल पर है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में आप मैं बता रहा हूँ कि इसी जो है उसमें आया जो है आदिधर्मी आंदोलन है स्वामी अच्युतानंद और बाबू मंगूराम जी का। स्वामी अच्युतानंद का ही आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था, उसमें संपूर्ण दलित जातियां समाहित थी जो है। बाद में जो उसमें विभाजन भी हुए, अंतर संघर्ष हुए, आंतरिक फूटन हुई जो है, बहुत चीजें हैं जो आंदोलन बाद में कमजोर हुआ और एक तरह से समाप्त भी हुआ। लेकिन ये है कि दलितों की धार्मिक चेतना और जो धार्मिक मूल्यों की परंपरा है, वो दलित उसको हमेशा धारण किए रहा। दलितों को जो है सदियों से जो है भीतरी बाहरी उपनिवेशवाद को झेलने पड़े हैं, गुलामी को झेलनी पड़ी है, लेकिन वह कभी अपने धार्मिक मूल्यों और उसकी चेतना से विरत नहीं हुआ। ये दलित जनता की जो है ये बहुत बड़ी जो है एक तरह से साधना है, बहुत बड़ी साधना है। उसने अपने मूलों को हमेशा सदियों से साधे रखा है, अपनी विरासत को जो है संरक्षित रखा है। और इसी कारण है कि डॉक्टर धर्मवीर जो है दलितों की इस पूरी धार्मिक परंपरा को एक आजीवक परंपरा के रूप में खोज लिए। अगर दलितों के भीतर ये जो है सुदृढ़ धार्मिक परंपरा नहीं होती तो डॉक्टर धर्मवीर क्या खोजते? फिर तो डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मांतरण के आगे ही सोचते, वो भी विभिन्न धर्मों के बीच किसी अच्छे धर्म को चुनते जो हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचाते, क्षति पहुंचाते। सर, आप बिल्कुल कहे हैं कि मानवीय जीवन के धारण करने के लिए इसके विभिन्न चरण जो हैं। अब जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है दलित आंदोलन, दलित समाज और इसके इतिहास और इसकी धर्म की पहचान के लिए कि 15वीं सदी का जो मध्यकाल का संत आंदोलन था और 20वीं सदी का आज धर्मी आंदोलन और डॉक्टर अम्बेडकर का धर्मांतरण कार्यक्रम, इन तीनों के अंतर संबंध और धार्मिक चेतना के भटकाव की परिस्थितियां क्या थी, इनको सर अरुण जी आप बताएं, उसके बाद सर इस पे संवाद रखेंगे। संत आंदोलन जो मध्यकाल में था कबीर दास के नेतृत्व में, वो दलितों की पृथक धार्मिक पहचान का आंदोलन था। और ठीक इसी तरह का जो है आंदोलन स्वामी अच्युतानंद और बाबू मंगूराम चला रखे थे 20वीं सदी में, आदि हिंदू और आदि धर्मी का आंदोलन में। तो दोनों संतों ने जो है आंदोलन जो उनका उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था कि जो हमारी कौम है जो बिना पहचान के रह रही है, दूसरे की अछूत बनी हुई है लेकिन वो है नहीं, तो उसकी एक्चुअली पहचान अलग है, तो उसका नाम क्या दिया जाए, है ना, धार्मिक पहचान। तो दोनों लोग का आंदोलन तो एक ही उद्देश्य को लेकर चलता है कि एक पृथक पहचान निर्मित करना या देना। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि कबीर और रविदास ने जो है अपनी पूरी परंपरा को बताया कि हमारी परंपरा ये है, संपूर्ण परंपरा बता रहे हैं कि दलित जो है इसी वर्ण को नहीं मानता, दलित जो है पुनर्जन्म को नहीं मानता, उनके पदों में जितने पद उनके हैं सब में जो है दलित परंपरा ही प्रदर्शित होती है, यानी वो परंपरा विचारधारा को स्थापित करते हैं। उन्होंने उनके जो किताब है पदों का, वो बीजक है। राउत साहब ने संकेत भी किया है महानाथ में कि वो बीजक क्यों नाम रखते हैं, क्योंकि जो है प्राचीन काल में बीजक एक व्यक्ति का नाम था। तो ये देखिए कि कबीर का जो आंदोलन था वो मूल की तरफ जा रहा था, जड़ की तरफ जा रहा था। पूरी परंपरा तो बता रहे हैं कबीर साहब की ये है, हम विचार नहीं मानते, ज्यादातर उनके विरोध में है दलित को। तो इस तरह के जो विचार आता है वो पूरा देते तो हैं, तभी जो है मध्यकाल में ब्राह्मण के सारे वेद पुराण मानी जो उसके धर्म शास्त्र है सब की धज्जियां उड़ाते हैं, इसी धार उड़ाते हैं कि दलित का अपना देखो ये परंपरा है। अच्छा, उनके मध्यकाल में कबीर और रविदास साहब जो ब्राह्मण के ईश्वर की भी धज्जियां उड़ाते हैं। ब्राह्मण कहता ना कि जब कबीर रविदास कबीर
जब कबीर रैदास के समाज को ब्राह्मण कहता है तुम तो अछूत हो, हमारे जो है गुलाम हो, तो कबीर साहब समाज नहीं मानता, उसको चुनौती देता है, तो कहता नहीं हमारा ईश्वर कहता है, तो हमारे ईश्वर ने कहा है, तब हमारा तो कबीर रैदास वहां कहते नहीं हम तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानते, तुम्हारा ईश्वर ने वर्ड बनाया, वर्डवाद है, जाकर को समर्थन करता है। हमारा ईश्वर जो है, हमारा ईश्वर पुनर्जन्म को नहीं मानता, किसी वर्ग को नहीं मानता, हमारा ईश्वर ये है, हम तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा है, हमारा ईश्वर हमारा है। तो देखिए मतलब कि वो पूरी परंपरा को बताते भी हैं, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है काफी गैप आ जाता है आदि हिंदू आंदोलन और संत आंदोलन के बीच में, यानी दलित कौम जो है अपने संतों का आंदोलन लेकर नहीं चल पाती है या भूख भड़क जाती है। अच्छा, आदि हिंदू आदि आंदोलन की क्या विशेषता है? ये स्वामी अच्युतानंद साहब और बाबू मंगूराम, ये तो उनकी स्वतंत्र विजन तो था ये कि दलित जो आज अछूत है, दलित कौम है, ये हिंदुओं से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, यानी हिंदुओं के पहले भारत की मूल निवासी कौम है, ये हिंदू नहीं है, इतना तो तय था वो। लेकिन वो जितना समग्रता में कबीर रैदास परंपरा को बता रहे थे, व्याख्यायित किए थे, उतना नहीं बता पाए थे। हाँ, लेकिन ये कि वो संगठित करने में कामयाब हो गए थे पूरी कौम को कि आप आज हिंदू हो या आदि धर्मी हो। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर आ गए। डॉक्टर अम्बेडकर का जो चिंतन था, जो सोच रहे थे, वो स्वतंत्र सोच नहीं रहे थे। जैसे हमारे कबीर रैदास हैं, अच्युतानंद और बाबू मंगूराम जी हैं, वो स्वतंत्र विजन के साथ चल रहे थे कि हाँ कौम हमारी स्वतंत्र है, इसकी परंपरा, इसकी विचारधारा इनसे नहीं मिलती है, तो हम बिल्कुल अलग कौम के हैं। दूसरी तरफ अम्बेडकर बिल्कुल इसका उलट सोचते थे, वो हिंदू का ही अंग समझे थे जो है दलित समाज को, यानी वो स्वतंत्र समझ ही नहीं पाए थे, यानी वो ब्राह्मण के ही घेरे में थे, है ना। अब इसीलिए अच्छा, चूंकि दलित कौम पर अत्याचार भी हिंदू धर्म ने कर रखा था, तो उससे तंग आकर तो खींच में जो है डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं जो है हिंदू धर्म त्याग दूंगा। हिंदू धर्म त्याग देने का मतलब यही है कि वो अपने समाज को हिंदू का अंग समझ रहे हैं। तो आप देखिए स्वामी अच्युतानंद साहब और बाबू मंगूराम के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं, बिल्कुल विपरीत जाते हैं। उनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर अम्बेडकर का, वो कबीरपंथी था ही, यानी सब कुछ उनके पास है आसपास, लेकिन फिर भी वो जो अपना चिंतन लाते हैं वो अपने महापुरुषों अच्युतानंद साहब या कबीर रैदास के बिल्कुल उलट चले जाते हैं, और उसके बाद हिंदू धर्म का त्यागने के बाद करते हैं मूल परंपरा का जो धार्मिक चिंतन है उसे हाँ, छोड़ करके धर्मांतरण का सवाल अब वो फिर क्या करते हैं, धर्मांतरण कर जाते हैं। यानी देखिए, जब अच्युतानंद साहब और बाबू मंगूराम कह रहे हैं कि हम आज हिंदू हैं, हमारा हिंदुओं से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो जो है उनका ना सुनते हुए धर्मांतरण तरफ जाते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं अंततः। सर बिल्कुल सही कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है ऐसा धर्म को चुना जो हिंदू धर्म को बिल्कुल कम नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल सही बात है। वो हिंदुओं को चोट पहुंचाना चाहते नहीं थे, वो चाहते थे हिंदुओं को खतरा ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका यहाँ भी यही मतलब सिद्ध होता है कि वो दलित कौम को हिंदू काम समझते। शुरू के उनके आंदोलन को हम देखते हैं तो हिंदू सुधार का उनका कार्यक्रम था, और हिंदू सुधार की दिक्कत भी थी कि वो धर्मांतरण के रूप में बहुत, तो जो हिंदू सुधार कार्यक्रम, इसका मतलब ही तो यही हुआ कि आप हिंदू समझ रहे अपने आप को, तभी आप अपने धर्म को सुधार रहे हो। जैसे सर इसके विभिन्न जो चरण थे और इसके अंतर संबंध और आंतरिक जो समस्याएं थी उसकी तरफ इंगित करते। पहले तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे भीतर जो 3 धार्मिक परंपराएं हैं, एक तो जानते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो आजीवक धर्म दर्शन की परंपरा है, उसके बाद जो है मध्यकाल की यानी 15वीं शताब्दी की जो संत आंदोलन की परंपरा है, और इसके बाद जो है 20वीं शताब्दी की जो है स्वामी अच्युतानंद बाबू मंगूराम की जो है आदिधर्मी परंपरा है। ये तीनों परंपराओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, आजीवक परंपरा अपने आप में बहुत मुकम्मल है, लेकिन ये है कि वो आगे पूरी तरह जो है मैंने अपनी धार्मिक जनता का संरक्षण नहीं कर पाई, या अपने धर्म दर्शन को में जो है अपनी जनता को पूरी तरह परिणत नहीं कर पाई, और इसीलिए फिर गैप भी आता है और जानते हैं चुप हो जाती है। इसके 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद आप देख रहे हैं 15वीं शताब्दी तक हमारी जनता जो है एक तरह से मुंह कर दी जाती है। ये बात अलग है कि अपने धार्मिक मूल्यों को अंतरतर स्तर पर अपने अंतस्थल में धारण किए रहती है। कौम जो है हमारी दलित कौम जो है, आजीवक कौम जो है, अपने अंतस्थल में सारे मूल्यों को धारण करते हुए चलती है, लेकिन ये बाहर जो उसकी धार्मिक पहचान निश्चित रूप से प्रायित होती है। तो देखिए, अंतस्थल में वो अपने धार्मिक विरासत को लेके चल रही है, बाहरी धार्मिक पहचान नहीं बन पा रही है। वो सत्ताएं जो उसकी धार्मिक पहचान को जो मिटा दे रही हैं,
और तो देखिए ऐसा संत आंदोलन में ये चीज आई जो संत आंदोलन जो है दो धर्मों से, और दोनों शासक धर्म थे। जो ब्राह्मण धर्म भी शासक धर्म था और इस्लाम भी शासक धर्म थे। क्योंकि जैसे पहले हम लोग विचार विमर्श किए, संतोष जी भी ये कह रहे थे कि जो बाहर की जातियां आई, जो है इन्वेडर्स आए, आक्रामक आए, विदेशी आक्रामक आए, फॉरेन इन्वेडर्स आए, वो अपने धर्म संस्कृति को लेकर के आए और धर्म संस्कृति को थोप करके शासन करने के लिए आए हैं, कोई भारत का उद्धार करने नहीं आए। तो देखिए ये दो बड़े शासक धर्मों से दोनों संत जो है बहुत बड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने वो पहचान बनाई भी और बहुत साझता से बनाई। उस पहचान बनाने का प्रमाण ये है कि उन्होंने बेगमपुरा का पूरा इटोपिया रख दिया, लोगों के समझ में आ गया। और मैं ये बता दूं कि उस समय जो है ये जो है दलित और स्त्री जो है इतने जागरूक हो चुके थे कि तुलसीदास जी को बड़ी परेशानी हुई कि ये बादई शूद्र दुजन सम हम तुमते कछुभाट परम विजय जाना ही विप्रवर आंख दिखा में ही डाल, और साकी शब्दी दोहरा कई कई नी उपखान भगत निरूपाई भक्तजन निंदा ही वेद पुराण। इस तरह कहने पड़े, भटकाने पड़े, जय वर्णा धम तेल कुमारा सुपच किरात कुल कलवारा। और वो जो है एक तरह से धर्मासन लगा करके, धर्म के आसन लगा करके तपस्या कर रहे हैं, धार्मिक साधना कर रहे हैं। इस तरह तुलसीदास को बहुत परेशानी। तुलसीदास ने इन जातियों को, जो एक तरह से निम्न जातियां थी, जो ये दलित जातियां थी, वर्ण व्यवस्था से बाहर की जातियां थी और स्त्रियां थी, ये दोनों को बहुत फटकारे, स्त्रियों को भी फटकारा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उस समय देखिए कि ये जो शूद्र कह रहे थे अपनी भाषा में, तुलसीदास जो है इन दलितों को शूद्र कह रहे थे कि ये बादई शूद्र दुजन, ये शूद्र जो है दुजन के साथ यानी दुजों के साथ वाद विवाद करते हैं और कहते हैं हम तुमसे कुछ घट करके नहीं है, कम नहीं है, और हम उसी को ब्राह्मण मानेंगे जो ब्रह्म को जानता है, यानी निर्गुण ब्रह्म को जानता है, जो एक तरह सार्वभौम और मानवीय ईश्वर है, उसको बोध है, उसी को हम मानेंगे। अगर नहीं तो आंख दिखाते हुए जो है डांट करके ये सब कह रहे हैं। इसी तरह जो उन्होंने कबीर साहब को फटकारा के साकी शब्दी रच के थोड़े आप जो है भक्त बन जाएंगे जी, और भक्ति का निरूपण करने लगेंगे। तो इस तरह की ये चीजें आई। तो आप समझ रहे हैं कि संतों ने अपने समय की व्यापक जनता का बहुत धार्मिक जागरण किया था। और मैं तो कहूंगा कि मध्यकाल में जैसे इस्लाम के आगमन से जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक अवसर मिला जो है, उसके चलते उन्होंने धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जो है, यानी धर्म अध्यात्म की दुनिया में दलित कौम ने रैदास और कबीर के रूप में जो है विश्व के धार्मिक चिंतन में बहुत बड़ा योगदान किया गया। तो जनता भी बहुत जागरूक हुई और आगे तुलसीदास उस जागृति का सामना करने में जो है माने सामना करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं और फटकार जो है दिखा रहे हैं, डांट रहे हैं, जो फटकार दिखा रहे हैं कि उनकी डांट के जवाब में वो खुद डांट रहे हैं जो। तो एक तो चीज ये है। दूसरी बात देखिए ऐसा है, आप आदि धर्मी आंदोलन को देखिए, आदि धर्मी आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था। भाई संत आंदोलन में जो है बड़ी विशेषताएं हैं, धर्म दर्शन की बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन वह आंदोलन जो है अखिल भारतीय आंदोलन तो था, जो पूरे भारत में चल रहा था, लेकिन उस अखिल भारतीय आंदोलन में एकता नहीं थी। वो अलग अलग देखे, उत्तर भारत में रैदास और कबीर के आंदोलन चल रहे थे, दक्षिण में चोखा मेला ये सब के आंदोलन चल रहे थे, लेकिन इनमें कोई एकता नहीं है, एकता नहीं है। बिखराव जैसी स्थितियां, आंतरिक बिखराव जैसी स्थितियां हैं। तो जनता का जागरण तो बहुत किया, राष्ट्रीय जागरण हुआ, धार्मिक दार्शनिक जागरण जो है राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। लेकिन ये है कि वो एक मुकम्मल जो है एक चेतना जो है एक मुकम्मल जो है जन चेतना के रूप में जनता का भी जागरण हुआ, लेकिन वो जो है एक धार्मिक जो है रूप से संगठित रूप में वो जनता हमारे सामने नहीं आ पाती। इसके बाद परदेश से चले जाते हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी का जो आंदोलन है वो अखिल भारतीय आंदोलन है, जो आदि धर्मी आंदोलन है, वो भले जो है अपनी मौलिकता में जो है वो बहुत आगे ना हो, लेकिन ये कि अपने समय की परिस्थिति के अनुसार बहुत प्रासंगिक है। उसने जो है हिंदू धर्म, जो ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म की संज्ञा ग्रहण कर चुका था और हिंदू धर्म के रूप में जो है नए सिरे से जो है धार्मिक उपनिवेश बना रहा था पूरे इस देश की दलित या आदिवासी जनता को। तो उन्होंने मोर्चा संभाला और कहा कि जो अगर तुम जो है सनातनी धर्म होते हुए भी, ब्राह्मण धर्म के होते हुए भी अपने को हिंदू कह रहे हो, तो हम तो जानते आदि हिंदू हैं, तुमसे पहले के हिंदू है, इस देश के मूल निवासी हिंदू है।
और हम भुइया माता को महत्व देते हैं, हम तुम्हारे वेद पुराण सबको नहीं महत्व देते हैं। तो देखिए ऐसा है, आदि धर्मी आंदोलन भी अपनी परिणतियों में बहुत जबरदस्त था और जनता का अखिल भारतीय जागरण किया था, बल्कि जनता को अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक रूप से संगठित किया था। लेकिन अब ये जो धार्मिक पहचान क्यों नहीं बना पाए, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि देखिए हमारे इन आंदोलनों के बीच लंबे गैप्स हैं, और लंबे गैप्स हैं इसलिए निरंतरता का भाव है। जैसे डॉक्टर दबीर ने कहा, मैं उनकी शब्द भी लेता हूँ, निरंतरता का भाव। एक महापुरुष आता है, आंदोलन करता है और जनता को उस आंदोलन में पूरी तरह परिणत नहीं कर पाता। आंदोलन का मतलब होता है कि एक नए वैकल्पिक समाज का निर्माण करना, यानी जब समाज जड़ीभूत होने लगता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पर जड़ीभूत होता है, तो फिर उसके उस भयानक ऐतिहासिक संकट को, सांस्कृतिक संकट को दूर करने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, और वो आंदोलन फिर जो नए रूप में परिणत करता है। तो हमारे आंदोलन जो है एक महापुरुष केंद्रित रहे हैं, तो ये जो है पूरी जनता को रूपांतरित नहीं कर पाते थे, परिणत नहीं करते थे। जब तक वो रूपांतरित और परिणत होती थी वो तो तब तक वो जो है परिदृश्य से चले जाते थे। इसके बाद जो है लंबा गैप आ जाता था जो है, तो ये गैप्स ने जो है एक तरह से हमारी धार्मिक पहचान नहीं बनने दी। लेकिन सब ये गैप्स ने उतना हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे कि अरुण जी भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी जनता की जो है बाहरी धार्मिक पहचान भले ना जो है धूमिल हुई हो या उसे नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन आंतरिक जो माने हमारी दलित कौम जो है, आजीविका कौम अपने अंतस्थल पर जो है अपने धर्म को हमेशा धारण किए रही है। तमाम ऐतिहासिक जो है चुनौतियों और जो है तूफानों और झंझावातों के बावजूद जो है वो धारण करती हुई चली आ रही थी, और इसी के सहारे वो अस्तित्व में रही है। ये बात हमारे लोगों को समझना चाहिए, या नहीं समझना चाहिए कि हमारे भीतर कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। जब हम जो है फेसबुक में या अन्य जगह हम संवाद करते हैं तो लोग कहते हैं अरे दलितों की क्या धार्मिक परंपरा है। तो दलितों की मुकम्मल धार्मिक परंपरा रही है। धार्मिक पहचान जो है सत्ताएं हमारी नष्ट करती रही हैं, लेकिन भीतर से अपने धार्मिक विरासत को का हम समान उसके समाहक लगातार इतिहास में रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जब आते हैं, देखिए 1932-33 तक जो है ये आदि धर्मी आंदोलन चलता है। आदि हिंदू आंदोलन जो अखिल भारतीय स्वामी अच्युतानंद का आदि हिंदू आंदोलन है वो 1932 तक 1933 में चले जाते हैं। 1929 में जो है बाबू मंगूराम के पंजाब के जो आदि धर्म आंदोलन है वो 1929 में बसंत राव जो है जो उनके आदि धर्मी आंदोलन के भीतर थे, उन्होंने जो है फूट पैदा की, और बसंत राव फिर 1933 में जाके डॉक्टर अम्बेडकर से मिल गए। तो एक तो 1933 में जो है स्वामी अच्युतानंद हरिहर का जाना, ये जो है दलित समाज के जो है एक तरह से धार्मिक भी और राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए भी ये बहुत भारी क्षति के रूप में हमारे सामने बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी 1933 में उनके अचानक चले जाने से। और इसके बाद देखिए आदि धर्मी आंदोलन में भी आपसी फूट हो गई, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि और जो है चमार दोनों जातियां थीं, और चमार जाति के खिलाफ जो पहला तो जानते हैं आदि धर्मी आंदोलन में पहला विभाजन तो अमित चंद शर्मा जो लाहौर के थे और सफाई कर्मियों के नेता थे, उन्होंने भंगी श्री वाल्मीकि प्रकाश पुस्तक लिखी और आदि धर्मी आंदोलन को विभाजित कर दिया 1925 में। और इसके बाद आदि धर्म के भीतर जो है बसंत राव ने 1929 में फूट पैदा कर दी, विभाजन पैदा कर दिया, और 1933 में डॉक्टर अम्बेडकर से जब डॉक्टर अम्बेडकर जो है दलितों की इस परंपरा का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, न समर्थन करते हैं, बल्कि उन्होंने 1935 में जो है 1932 में पूना पैठ होता है। पूना पैठ से जो उन्होंने देखे ये दोनों आंदोलन थे, जो आदि धर्मी आंदोलन था ये केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, राजनीतिक निहितार्थों का आंदोलन था। माने राजनीतिक जो है राजनीतिक चुनौतियों को भी लेके चल रहा था कि दलितों का धार्मिक मार्ग प्रशस्त होने के साथ साथ उनका राजनीतिक मार्ग भी प्रशस्त होना चाहिए। तो अपने आप में मुकम्मल आंदोलन है। उसी से कम्युनल अवार्ड मिला था अंग्रेजों से। अंग्रेजी सत्ता जो है, अंग्रेजी साम्राज्य ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, और जो है डॉक्टर अम्बेडकर जो है उनसे बिना पूछे जो है पूना पैठ कर लिया 24 सितंबर 1932 को। और पूना पैठ का परिणाम है कि वो उन्हें बहुत पराजय जो है फील किए जो है वाले, चाहे जो कारणों से किया हो, जो भी आंतरिक कारण रहे हों। बाद में जो है चाहे अपनी झेप मिटाने के लिए या जो किसी तरह के उस तरह के आरोप न लगे, इसके लिए उन्होंने फिर पूना पैठ के विरोध में चीजें लिखी और बहुत सफाइयां दी। लेकिन अब तो जो है
जो ऐतिहासिक काम जो है हमें उपनिवेशित करने वाली शक्तियों को करना था वो तो कर दिखाई थी, वो तो घटित कर दिया। अब जो है उनकी निंदा और आलोचना माने लानत मलानत भेजने से कुछ नहीं होने वाला। तो डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण का सवाल उठा दिए। अब ये धर्म का जो सवाल था ये पूरी दलित कौम से जुड़ा हुआ सवाल था, और उन्होंने क्या किया जो है कि पहले धर्मांतरण की बात करते रहे, और 1935 में येवला, महाराष्ट्र के येवला में जो है उन्होंने महारों की सभा बुलाई। पूरे दलित कौम की नहीं, दलित कौम में केवल महार नहीं आते, केवल चमार भी नहीं आते, बहुत दलित जो कौम है उसके भीतर जो है बहुत सी जातियां हैं, बहुत जो है उसके अंदर विविधताएं हैं। पूरी दलित कौम के साथ विचार विमर्श करना चाहिए धर्म के मुद्दे पर कि भाई देखिए हमें जो है एक नई धार्मिक पहचान जो बनानी है, दलितों की धार्मिक पहचान का जो संकट है इसको कैसे हमें समाधान करना है। इसके भीतर, हमारे भीतर पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे भीतर जो है इसके क्या समाधान है, हमारी भीतर की क्या स्थिति है। क्योंकि आप दुनिया में देखेंगे कि देखिए ऐसा है, दुनिया में देखिए आजाद और गुलाम कौमें दोनों रही हैं, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि जो कौमें जो है कभी जो है आजाद रही हैं वो जो है ऐतिहासिक कारणों से उनका पराभव भी हुआ, गुलाम भी हुई है। जैसे इस देश के जो है ब्राह्मण कौम जो है ये तो विदेशी जातियों की बहुत गुलामियां किए हैं और बहुत से धर्मों में धर्मांतरित हुए हैं, लेकिन ये अपनी अपनी धार्मिक पहचान बचाने में जो है ये दुज जाति जो है सफल रही है, ये खासियत रही है। तो देखिए ऐसा है, डॉक्टर अम्बेडकर को तो सबसे पहले दलितों की जो है इस ऐतिहासिक परंपरा में, जिन्हें हम धार्मिक पहचान अस्मिता के आंदोलनों की बात कर रहे थे, पहले यहाँ झांकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने झांकना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने जानते हैं येवला की सभा में कहा 1935 में कि महारो तुम्हें दो काम करने, पहले तो ब्राह्मण धर्म को छोड़ना है और दूसरा काम जो है ये करना है बौद्ध धर्म ग्रहण करना है। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई वो जो है बुद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, वो तीनों को गुरु भी मानना है बुद्ध को। इसके बाद पहले गुरु जो बुद्ध हैं उनके, यानी प्रधान गुरु जो अपनी परंपरा से उनका कहीं कुछ लेना देना नहीं है, वो उनके पहले गुरु बन रहे हैं। दूसरे गुरु जो है संत कबीर बन रहे हैं, तीसरे गुरु फुले बन रहे हैं। कबीर तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कबीर से क्या लिया? उनके जानते हैं उनके घर की परंपरा, उनके पत्नी के घर की परंपरा दोनों जो है कबीरपंथी थी। कबीरपंथी परंपरा जो है पूरे दलित समाज में थी, ये कोई समझे पूरे दलित समाज में ये परंपरा थी, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जानते हैं बुद्ध को पहले गुरु माना जो है। अब बुद्ध को इसलिए माना क्योंकि देखिए ब्राह्मण धर्म ने धर्म और ईश्वर को, ये दो जो संस्थाओं को दलितों के खिलाफ औजार की तरह इस्तेमाल किया, और धर्म ईश्वर नाम की संस्थाओं से दलित की तो पूरी मनुष्यता ही ध्वस्त कर दी गई, लहूलुहान कर दी गई, काट दी गई, उसे जो पराभव की पराकाष्ठा में पहुंचा दिया गया। तो एक तरह से दलित की मनुष्यता ही जैसे पूरी तरह समाप्त हो गई। तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये धर्म और ईश्वर को लेकर के नकारात्मक थे जो है, लेकिन उन्हें जो 1932 के में जो एक तरह से उन्होंने पुनः पाठ किया, और जिस तरह उन्हें जो अपनी भूल का भी एहसास हुआ होगा, और उसे मिलाने के लिए उन्होंने बहुत से तर्क या उसके पुनःपठ के खिलाफ लेखन किया, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकला। तब उन्होंने सोचा कि ये जो धर्म बहुत मायने रखता है। आपको ये देखे मैं बताऊंगा कि देखे स्वामी अच्युतानंद हरिहर, बाबू मंगूराम दोनों ने जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अम्बेडकर के नेतृत्व को छीन रहे थे, तब ये दोनों महापुरुषों ने उनके नेतृत्व को, उनके दलित नेतृत्व, डॉक्टर अम्बेडकर के दलित नेतृत्व को बचाया था। इसके बाद भी जब इस देश में आते हैं तो इन दोनों महापुरुषों से पूछे बिना पूना पाठ कर लिया। तो पूना पाठ में जो है फिर अकेले कैसे दबाव झेल सकते थे, बल्कि जबकि जानते हैं स्वामी अच्युतानंद हरिहर की जो कानपुर की जो टीम थी उसने कहा कि अरे भाई ऐसी कोई मजबूरी थी तो हम आपस में विचार विमर्श करके तय करते कि हमें क्या करना है। और बाबू मंगूराम कह रहे थे, जैसे संतोष जी भी जो है पढ़े जो है संदर्भों को, और मैंने भी उन संदर्भों को जाना, बाबू मंगूराम भी कह रहे थे कि गांधी जो है अपने जो है जिद पर अड़े रहते हैं, अपने कौम के लिए जो है अगर वो आमरण अनशन कर सकते हैं तो हम भी अपने कौम के हक अधिकार को बचाने के लिए हम भी आमरण अनशन कर सकते हैं, जान दे सकते हैं। भाई उनकी वो जान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं जान दे सकते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इन महापुरुषों से कोई जो है विचार विमर्श नहीं किया, और 1935 में धर्मांतरण की बात करने लगे। 20 साल तक ये चीजें चलती रही, और इस 20 साल के दौरान जो है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं है। आई वाज बॉर्न इन हिंदू रिलीजन बट आई विल नॉट डाई इन हिंदू रिलीजन।
तो यह कि वहाँ वो घोषित कर रहे हैं, अरे भाई ये तो बिल्कुल अनैतिहासिक बात कह रहे हो। आप हिंदू धर्म में कहाँ पैदा हुए हो भाई? आप हिंदू धर्म में पैदा होते तो आप हिंदू सिस्टम यानी ब्राह्मणिकल सिस्टम की आलोचना करने की सामर्थ्य नहीं होती आप में जो है। आप जो है दलित समाज में पैदा हुए हो, दलित समाज की अपनी एक धार्मिक परंपरा रही है, उसकी संपूर्ण मुकम्मल परंपरा रही, उस दलित परंपरा में पैदा हुए, और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम की आलोचना के लिए जो आलोचना के जो औजार वैचारिक औजार हैं वो सब दलित परंपरा में ने दिया। बल्कि इन्हीं औजारों के तहत आपने जो आगे चल के जब बौद्ध धर्मांतरण किया तो बौद्ध धर्मांतरण को दलित धर्म में रूपांतरित करने के लिए यही वैचारिक औजार और मूल्य आपके काम भी आए। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो दलित मूल्य हैं। बौद्ध धर्म के पास दलितों के लिए देने के लिए कुछ नहीं था। बल्कि जानते हैं बौद्ध धर्मांतरण से दलितों का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का उद्धार हुआ है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जो है बुद्धिज्म का रिवाइवल नहीं करते तो आज दुनिया में जो है बौद्ध धर्म कोई नहीं जानता। वो तो समाप्त हो चुका था, वो तो खंडहर हो चुका था। वो तो बुद्ध तो एक तरह से मम्मी हो चुके थे। वो तो लाश थे, जो है लाश बना दिया गया था, मुर्दा बना दिया गया था। उस लाश को जो ढोने का क्या मतलब था? लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जो ठीक है वो किया जो है। लेकिन उससे इस धर्मांतरण से जो है इस 20 सालों में जो है वो पहले तो इस्लाम की ओर गए जो है, लेकिन हैदराबाद के निजाम जो दुरुपयोग करने पैसे का जो ऑफर किया जो है प्रस्ताव रखा है, तो उन्होंने सोचा दुरुपयोग करेगा। अब दुरुपयोग किसके खिलाफ करते हैं? ठीक है, दलितों का उस धर्म में शोषण होता पराये धर्म में निश्चित रूप से। इसके बाद ईसाई धर्म की ओर गए, वो भी सोचे भाई साम्राज्यवादी धर्म है। इस्लाम और ईसाइयत दोनों साम्राज्यवादी धर्म है। इस्लाम और ईसाई धर्म जो है दोनों साम्राज्यवादी हैं। तो वो साम्राज्यवाद के भीतर दलित जनता पिस जाती। डॉक्टर अम्बेडकर सही समझ रहे थे, लेकिन ये कि शिक्षा में सोच रहा थी ये तो कम में है, कम संख्या में ये रक्षा नहीं करे। अरे कम संख्या के साथ साथ तो पराये भी धर्म भी तो थे दलित के लिए, वह भी जो है वह भी शोषण करते। आज भी जानते हैं उनका पूरा जो सिखिज्म का बहुत कुछ हिंदूकरण हो चुका है। इसी तरह अंततः वो बौद्ध धर्म की ओर गए, बौद्ध धर्मांतरण किया जो है। तो इस धर्मांतरण 20 साल लग गए जो है, और 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया। उन्होंने अपनी परंपरा से जो है दलितों को धर्म नहीं दिया, बल्कि विभिन्न धर्मों में, देसी विदेशी धर्मों में, बल्कि ठीक है सिखिज्म जो है संत आंदोलन से ही बहुत दर्शन और चिंतन जो की चोरी करके जो अपने ढांचे को खड़ा किया जो है। और बाकी जो विदेशी धर्म है, तो देखे देसी विदेशी धर्मों में से अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे धर्मों से अच्छा धर्म चुना होगा कि बौद्ध धर्म। लेकिन अच्छा से अच्छा भी चुनने का संदेह मुझे लग रहा है। अच्छे से अच्छे के बजाय जो है उन्होंने क्या चुना कि जिससे जो है हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचे, ये चीजें थी। इस धर्म के कारण देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म और ईश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण है, उनके जो धर्मांतरण है, ये दलितों की धार्मिक अस्मिता की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है, पहचान की धार्मिक पहचान की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है, वो पूरी तरह विच्छिन्न हुई है। और दलित भी धर्म को लेकर के बहुत नकारात्मक हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ये देख रहे थे कि ब्राह्मण धर्म और ईश्वर ने कि ब्राह्मण धर्म और ईश्वर की इस दोनों संस्थाएं दलित के खिलाफ औजार की तरह इस्तेमाल हुई, दलित की मनुष्यता को ध्वस्त कर दिया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर धर्म और ईश्वर को लेकर के बहुत नकारात्मक थे। वह यह भी कह रहे थे, ये अवधारणा जो आज दलित आते हैं कि अरे भाई वो जो है पाली धर्म को पाली में धम्म कहा गया है, तो उन्होंने कहा अरे भाई संस्कृत के धर्म और पाली के धम्म में अंतर है। और वो धम्म जो है डॉक्टर अम्बेडकर लोकतांत्रिक मानते हैं। और जो लोकतंत्र के जो है उद्गम भी, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का उद्गम भी बुद्धिज्म को मानते हैं। जबकि लोकतांत्रिक जो है मूल्यों का उद्गम तो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक धर्म दर्शन है। तो इस तरह जो है इस तरह उन्होंने जो है एक तरह से धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जो नकारात्मक चीजें थी, और उन्हें लगा कि एक तरह से धर्म को जो है सीधे नैतिक मूल्यों से जोड़ने की बात। अभी देखिए जब हम धर्म के दार्शनिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा की बात कर रहे थे, तो हमने कहा मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध से धर्म का निर्माण हुआ, धर्म की अवधारणा आई। और मनुष्य जो है मैंने दुनिया में जितने मानव समुदाय हैं वो अपने अपने जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आध्यात्मिक जरूरतों के अनुसार जो है धार्मिक मूल्यों को रिफ्लेक्ट किया गया धर्म के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से। और तो देखिए ऐसा है दलितों के भीतर भी इस तरह की चीजें थी, लेकिन वो धर्म ईश्वर के प्रति नकारात्मक थी। और आप देखेंगे तो बुद्ध भी जो है एक तरह से अपने धर्म को नहीं छोड़ा था।
उनके धर्म में मौलिकता नहीं है। वो खुद है जो क्षत्रिय के जो है कोई स्वतंत्र धर्म की थोड़े लड़ाई लड़ते। उनका जो धार्मिक उनके धर्म दर्शन का ढांचा है वो जो है माने महावीर जैन हो चाहे बुद्ध हो, जो है दोनों का धार्मिक मूल्यों का जो ढांचा है वो शंकराचार्य से यानी ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं है। ब्राह्मण धर्म में भी उसी तरह जो है संन्यास है और भिक्षाटन है, कर्म पुनर्जन्म है और फिर मोक्ष है। उसी तरह जो है महावीर जैन और बुद्ध के यहाँ भी जो है संन्यास माने गृह त्याग या संन्यास और भिक्षाटन की जीवन प्रणाली और फिर कर्म पुनर्जन्म और जो है केवल निर्वाण की बातें हैं। तो देखिए कोई अंतर नहीं है। तो बुद्ध जो खुद है जो अपने कौम की मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ पाए रहे थे, वो दलितों की क्या लड़ाई लड़ते। तो एक तो समस्या ये थी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है धर्म ईश्वर को लेकर नकारात्मक थे। हालांकि जो है ब्राह्मण धर्म और ईश्वर के आधार पर या ब्राह्मण धर्म और ईश्वर की संस्थाओं के आधार पर धर्म मात्र और ईश्वर मात्र की अवधारणाओं और संस्थाओं के प्रति नकारात्मक होने की जरूरत नहीं थी। ये बौद्धिकता पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए ऐसा है, एक तो चीज ये थी। दूसरी बात जो है दलितों की जो है धर्म को, धार्मिक परंपरा को उन्होंने दलितों की परंपरा में नहीं खोजा। जबकि धर्म क्या होता है, हमारे लिए पूजा पाठ थोड़े है। हमारे यहाँ धर्म जो है भीख ठगी लूट का जो है वो अस्त्र औजार नहीं है, वर्चस्व का औजार नहीं है, साम्राज्य स्थापित करने का औजार नहीं है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में, हमारे यहाँ धर्म जो है शुरू से लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को धारण करता है। और जो है और जो इससे दलित माने आजीवक धर्म से जो अलग दुनिया के धर्म है, ब्राह्मण धर्म और दुनिया के जो धर्म है, वो सारे धर्म जो है साम्राज्यवादी हैं, साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दलित धर्म जो है यानी आजीवक धर्म जो है भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए जो है हमें लोकतांत्रिक मूल्यों वाली जो है राजनीति को जो है के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम ये लोकतांत्रिक मूल्यों वाले जो है धर्म को, धार्मिक परंपरा को नहीं छोड़ सकते, उसको लेके चलना चाहिए। तो इसके पर हम बात करेंगे। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो है धर्म के प्रति नकारात्मक चीजें अपनी परंपरा में नहीं खोजी। आप देखते हैं कि दलितों के इतिहास को वो आर्यों के इतिहास के भीतर खोज रहे हैं, फिर दलितों के इतिहास को बौद्ध से भी जोड़ रहे हैं। दलितों के इतिहास को जो है वो द्रविड़ परंपरा जोड़ रहे हैं कि दक्षिण में जो द्रविड़ परंपरा कही जाती थी वो उत्तर भारत में नागवंशों की परंपरा थी, इससे भी जोड़ रहे हैं। तो वो जो है दलितों के इतिहास और उनकी परंपरा को लेकर के जो है बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। ये बात सही है कि वो अकेले जो संघर्ष कर रहे हैं, अकेले संघर्ष नहीं कर रहे थे। दलितों के भीतर जो है बहुत सी धाराएं थी, बहुत से नेता थे, लेकिन उन्होंने सबको किनारे लगा करके अपने को अकेला कर लिया और अकेले सारी चीजों को लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं जो है अकेले दलितों का मसीहा हो जाऊंगा। और उन्होंने मसीहा के रूप में एक जगह कहीं उल्लेख भी किया है। तो देखिए ऐसा है, ये जो उन्होंने धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरी बात जो है उन्होंने और ये नकारात्मक जो दृष्टिकोण है ये बुद्ध के जो धर्म दर्शन के कारण पोषण होता है। हालांकि बुद्ध धर्म दर्शन के खिलाफ नहीं है, वो ईश्वर के भी खिलाफ नहीं है। आप देखेंगे तो धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म को ही जो है धर्म के भीतर जो है उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। इसी तरह जो है ईश्वर को नकार रहे हैं, इसलिए क्योंकि खुद भगवान ईश्वर बनना चाहते, भगवान या ईश्वर का दर्जा पाना चाहते हैं। उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया भी, भगवान बुद्ध कहते भी है। तो इस तरह जो है उन्होंने बुद्ध को भी सही ढंग से नहीं समझा था और सोचा कि जो है धर्म ईश्वर के प्रति जो एक धर्म ईश्वर के समानांतर जो है जो चीजें हैं, धर्म ईश्वर के जो विकल्प है वो बौद्ध धर्म देता है। उनका कहना ये था कि उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया है डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करते भी कहा है कि जो ब्राह्मण धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम है, 3 धर्मों की उन्होंने तुलना किया, 3 धर्मों से बौद्ध धर्म की तुलना किया। ब्राह्मण धर्म, इस्लाम और ईसाइयत, तीनों धर्म से उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि ये तो एक व्यक्ति जो है को महत्व देते हैं, एक व्यक्ति की तानाशाही है वहां पर। वहां जो है एक व्यक्ति का पहले महत्व है, इसके बाद मॉरल वैल्यूज का महत्व है। और बुद्ध जो है सीधे जो है मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा आप देखेंगे उसमें सीधे कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में जाने के बाद ही जो है मॉरल वैल्यूज का नंबर आता है, नैतिक मूल्यों की बात आती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना तो दलितों की ऐतिहासिक परंपरा के भीतर जो धार्मिक परंपरा है उसको समझ पाए हैं, खोज पाए हैं, और धर्म के प्रति जो एक धर्म के माध्यम से नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि धर्म जो नैतिक मूल्यों की पूर्ति करता है। तो दुनिया के सारे धर्म करते हैं, दुनिया के सारे धर्म करते हैं।
अब देखिए ब्राह्मण रेस अलग है, हम दलित रेस, आजीवक रेस अलग है। दोनों के बीच जो है सत्ता का संघर्ष था और सत्ता के संघर्ष में हम पिछड़ते गए, इसलिए हमारी पहचानें नष्ट होती गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है हम जब धर्म की बात हम करें तो ब्राह्मण धर्म और ईश्वर के भीतर ही हम धर्म की बात करें और उसी के भीतर हम धार्मिक अस्मिता की पहचान खोजें, तो ऐसा नहीं था। तो एक तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के प्रति जो एक जो नकारात्मक दृष्टिकोण जो पैदा किया जो है वो जो है आज भी उसी तरह चला आ रहा है। दूसरे जो E.V. रामास्वामी पेरियार हैं, नायकर पेरियार हैं, तो पेरियार ने जो है एक तरह से देखिए ऐसा वो एक तरह से एक छोटे मोटे व्यवसायी थे, उनके पिताजी का व्यवसाय था जो बाग बगीचे थे ताड़ के, तो जो है उसकी देखभाल करते थे। और वो पहले तो शिक्षित तो हो रहे थे, तो वहाँ वो छुआछूत जैसी व्यवस्था को नहीं माना था, उसके खिलाफ बहुत विद्रोही थे। और बाद में जो है स्कूल जो है उन्हें त्यागना पड़ा था, क्योंकि बहुत विद्रोही स्वभाव के थे अध्यापकों से। और जो जिस तरह का स्कूलों का जो छुआछूत का वातावरण था, जाति भेद और छुआछूत का वातावरण था, अध्यापकों की जो है रूढ़िवादी दृष्टिकोण था, उसके चलते उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जो है बाग देखते थे, व्यवसाय देखते थे और पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया। तो पुराणों में देखे कि विभिन्न विचारधाराओं का घालमेल है और जो परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं वो बहुत ज्यादा झूठ है। देखिए देखा जाए दुनिया में जो मैथोलॉजी क्रिएट हुई है वो इतिहास को नष्ट करने के लिए। इस देश में ब्राह्मण धर्म ने भी जो इतिहास को, इस देश की जनता को इतिहास से काटने के लिए पुराणों की रचना की। इसलिए आप देखते हैं कि वो भले उसके अंदर इतिहास बोध रहता हो, लेकिन ये है कि बाहर जो है जनता के प्रति जो ऐतिहासिक व्यवहार के बजाय जो मिथकी व्यवहार के साथ जो आता है, यानी भारत की जनता के साथ जो दूजों का व्यवहार होता है वो मिथकीय व्यवहार होता है, मिथकी ढांचे का व्यवहार होता है, ऐतिहासिक ढांचे का नहीं होता। तो पुराण रच करके जो उन्होंने इस देश के इतिहास को नष्ट किया, वो जो है इतिहास अनुशासन लेके नहीं चल सकते, वो इतिहास लिख ही नहीं सकते, वो पुराण ही लिख सकते हैं। तो ये चीजें जो है तो पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया और इसलिए धर्म ईश्वर के प्रति वो भी बहुत नकारात्मक हुए। डॉक्टर अम्बेडकर की तरह ही भी बहुत नकारात्मक हुए और धर्म ईश्वर के प्रति जो है उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वो महामूर्ख था, जिसने ईश्वर का प्रचार किया वो धूर्त था, जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुझे बहुत वाहियात बातें लगती हैं। ईश्वर जो है, ईश्वर तो मैं तो कहूंगा संपूर्ण मानवीय मूल्यों का समुच्चय है। ईश्वर ने मनुष्य को नहीं गढ़ा है। ईश्वर की अवधारणा ने मनुष्य सभ्यता को प्रभावित किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मनुष्य ही ईश्वर गढ़ा है। और धर्म ईश्वर का इतिहास है, उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है। तो देखिए ऐसा है, मनुष्य ने जो है धर्म ईश्वर की अवधारणाओं संस्थाओं को गढ़ा, मनुष्य ने ही ईश्वर को गढ़ा, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं गढ़ा। हालांकि ईश्वर की अवधारणा और संस्था जो है मनुष्य की सभ्यता को, मनुष्य की व्यवस्था को प्रभावित किया, ये ठीक है जो, लेकिन ये है कि ईश्वर को अगर ऑलमाइटी कहा गया है, ईश्वर को ओमनीसेंट कहा गया। ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीसेंट का मतलब होता है कि सर्वज्ञ जो है, ओमनी प्रेजेंट यानी जो है सर्व विद्यमान, हर जगह विद्यमान, सर्वव्यापी। ये चीजें जो कही गई हैं ये मनुष्य की विराट आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट करता है ईश्वर के रूप में। ये मनुष्य की जो विराट आकांक्षाएं हैं ये ईश्वर के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीजों को समझना चाहिए, लेकिन पेरियार जो है नहीं समझे। इसी कारण मैं देखता हूँ कि जो है जो एक तरह से अम्बेडकरवादी राजनीति चल रही है। काशीराम साहब तो अम्बेडकरवादी राजनीति नहीं किया था, उन्होंने बहुजन राजनीति किया था। उसके बाद मायावती भी अम्बेडकरवादी राजनीति ग्रहण कर ली। तो मायावती के नेतृत्व वाली बसपा और उनके लोगों ने जो है एक तरह से पूरे दलित समाज को जो है धर्म ईश्वर के प्रति काफी हद तक नकारात्मक बनाया। ये कहा जा रहा है कि हम आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो है धर्म की हमें जरूरत नहीं है। जबकि मैं देखूं कितने भी आधुनिक हो जाएं, ये जो मनुष्य की विरासत है वो जो है आधुनिक और वैज्ञानिक होने के मार्ग में ना तो बाधा है और ना आधुनिक वैज्ञानिक चेतना जो है इस विरासत के मार्ग में बाधा है। ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, बल्कि मैं तो कहूँगा इसे बहुत बड़ा दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है कि हम जो है आधुनिकता वैज्ञानिकता को विरासत के खिलाफ माने इतिहास परंपरा के खिलाफ खड़ा करते हैं और इतिहास परंपरा को जो है आधुनिकता और वैज्ञानिकता के खिलाफ खड़ा करते हैं। जबकि मैं बता दूं कि इतिहास परंपरा में सारी चीजें प्रगतिशील नहीं होती हैं। जब आगे की जो है मनुष्य पीढ़ियां आती हैं
नई नई पीढ़ियां आती हैं, न्यू जनरेशन आती हैं, तो वो विरासत को जो है मूल्यांकन करते हुए ही ग्रहण कर पाते हैं। वो विरासत और परंपरा में जो एक तरह से जड़ीभूत हो चुके हैं, मूल जो मर चुके हैं, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनको ढोती नहीं है। वो तो परंपरा का मूल्यांकन करते हुए जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज होते हैं उन्हीं को आगे लेके चलती है जो है। तो एक तरह से धर्म, इतिहास व परंपरा, धर्म, दर्शन, ये सब का जो है आधुनिकता, वैज्ञानिकता से कोई अनिवार्य अंतर विरोध नहीं है, कोई अनिवार्य अंतर विरोध नहीं है। तो इस तरह आज का हमारा दलित जो है इस अनिवार्य अंतर विरोध को लेके चलता है, और वो जो है धर्म दर्शन को लेकर के जो है, धर्म और ईश्वर को लेकर के बहुत नकारात्मक है कि आज ईश्वर जो है, इस धर्म और ईश्वर की हमें जरूरत नहीं है, हम तो आधुनिक वैज्ञानिक हो गए हैं। जबकि देखा जाए तो आज भी जो हम उसे आदिम काल की वर्ण जाति व्यवस्था को ढो रहे हैं, उसी जो है ब्राह्मण धर्म और जो है ईश्वर के औजारों से हम लगातार, हमारी मनुष्यता लाउडुआन आज भी हो रही है। तो आज ये सारी चीजें हम ढो रहे हैं। भारतीय समाज कहीं से आधुनिक नहीं हुआ है, कहीं से वैज्ञानिक नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 51 का में जो कहा भी गया है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि भारतीय जनता को वो जो है आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक और सुधार के मूल्यों को जो है प्रशस्त करेगी, सुधार के मूल्यों को पैदा करेगी। लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय राज्य जो है इस दायित्व को, इस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है। जी 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 सर, जो भारतीय समाज या धर्म का इतिहास है, उसके संबंध में दलितों की जो आदि से लेके आज तक के जो विभिन्न काल और घटक रहे हैं, उसको आप लोगों ने बहुत ही पहचान के साथ और सूत्र के साथ, तथ्य के साथ व्याख्यायित किया है। और आधुनिक काल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के धर्मांतरण की जो खामियां हैं उसको उजागर करते हुए दलित कौम की संपूर्णता के धार्मिक पहचान की जो क्षरण की नुकसान है, बिखराव है, उसको भी आप लोगों ने बहुत विस्तार से बताया है। अगली बिंदु जो है जिसपे हम लोगों को चर्चा करना है कि धर्म और ईश्वर को लेकर दलित कौम के भीतर जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका मूल कारण है क्या है। और आज मूल कारण तो अभी हम बता रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार का जो चिंतन है, धर्म को, ईश्वर को लेकर जो चिंतन है, वो चिंतन जो है दलित समाज को नकारात्मक बनाया। और इतना ही नहीं बल्कि समस्या ये है कि हमारे भीतर जो है एक धार्मिक चिंतन की पूरी, सकारात्मक धार्मिक चिंतन की पूरी परंपरा है, और इसी सकारात्मक चिंतन की परंपरा को धर्मांतरण की अवधारणा ने विच्छिन्न किया है, पूरी तरह विच्छिन्न किया, डाइवर्ट कर दिया, पूरा डाइवर्जन हो गया। दलित कौम जो है अपनी पूरी परंपरा से ही उखड़ गई। और इतना ही नहीं, जिस समय जो है इस देश के ध्वज जो है हिंदू संज्ञा ग्रहण करके जो है पूरे जो है हिंदू पोलराइजेशन करके जो है अपने को बहुसंख्यक बना रहे थे, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक में रूपांतरित कर रहे थे, और जिससे उनकी जो है राजनीतिक आकांक्षाएं दिख रही थी और राष्ट्रवाद के रूप में आ रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रवाद के जो खतरों को भी भांप रहे थे, लेकिन ये है कि वो मैंने धार्मिक राष्ट्रवाद के खतरों को भांप रहे थे कि ये राष्ट्रवाद जो है एक तरह से भारतीय जनता के माध्यम से भारत की सत्ता पर जो है कब्जा करने की रणनीति के रूप में है, और आगे जो जनता इसके खिलाफ संघर्ष करेगी तो वो जनता का वध कर देगा। तो राष्ट्रवाद के खतरे वो देख रहे थे, तो पूना पद के रूप में पहले उन्होंने आत्मसमर्पण किया, फिर धर्मांतरण के रूप में आत्मसमर्पण कर लिया। तो धर्मांतरण ने क्या किया, धर्मांतरण जो है बहुत ही बड़ा आत्मघाती कदम था। मैं तो कहूंगा कि बाहरी जो उपनिवेशित करने वाली शक्तियां हैं वो उतना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि धर्मांतरण ने हमें नुकसान पहुंचाया। एक तो हमें नकारात्मक बना दिया धर्म ईश्वर को लेकर के, हमारी अपनी ऐतिहासिक परंपरा से उखाड़ दिया, और तीसरी बात जो है हम जो है मैंने एक तरह से जो मैंने एक समग्रता से था, मैंने पूरी समग्र परंपरा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम धर्म और ईश्वर की जो हमारी सुदृढ़ परंपराएं हैं, जो एक तरह से लड़ाई के बहुत बड़े अस्त्र हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो हम आधे अधूरे ढंग से जो है हमारे पास वैचारिक अस्त्र होने चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर ने यही बात कही है कि धर्म ईश्वर की जो है अवधारणाएं और संस्थाएं हैं, ये जो गायब हैं, ये धर्म ईश्वर को दलित छोड़ करके या इनके प्रति नकारात्मक हो करके वो जो है निहत्थे लड़ाई क्यों लड़ रहा है। ये गायब की चीजें हैं, गायब का मतलब पारलौकिक चीजें हैं। धर्म ईश्वर जो है अगर हालांकि भौतिक भी है, भौतिकता से ही पारलौकिक हुई है, ये बिना भौतिक हुए पारलौकिक नहीं हुए, इनकी जड़ें तो भौतिक हैं, इसके बाद आध्यात्मिक है। तो देखिए ये जो है जो हालांकि पारलौकिक के रूप में आप लोग मानते हैं, तो पारलौकिक जो अवधारणा यानी गायब की यानी पारलौकिक अवधारणा, इस्लाम में इन्हें गायब कहा गया है।
तो ये गायब की चीजों को गायब की चीजों से लड़ा जाए, तो धर्म ईश्वर की लड़ाई जो है धर्म ईश्वर के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है। इनको हम छोड़ करके निरस्त्र हो जाएंगे, अस्त्रहीन हो जाएंगे और फिर हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए ऐसा है, ये धर्म ईश्वर जो है, हमें धर्म ईश्वर की जो को लेकर के जो हमारी पीढ़ी नकारात्मक हुई है, इससे कई तरह के संकट पैदा हुए हैं। एक तो बिना धार्मिक पहचान के जो हम किसी क्षेत्र में जो है नहीं सफल हो रहे हैं, बल्कि बुरी तरह विफल हो रहे हैं। जब तक धार्मिक पहचान नहीं होगी तब तक हमारे राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक सफलता भी नहीं मिल सकती। धार्मिक पहचान और अस्मिता जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म जो है संपूर्ण मूल्यों को धारण करता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बल्कि साहित्यिक मूल्यों का। तो देखिए ऐसा है, दलितों के पास एक मुकम्मल धार्मिक चिंतन है, उसकी पूरी परंपरा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मांतरण की अवधारणा ने उस परंपरा से विच्छिन्न ही नहीं किया है, बल्कि दलितों को विभिन्न धर्मों की गुलामी के लिए अपशब्द कर दिया। विभिन्न धर्मों में गए दलित जो है वो विभिन्न धर्मों की गुलामी आज भी झेल रहे हैं, धार्मिक मुक्ति की मरीचिका में फंसे हुए हैं, धार्मिक मुक्ति के जाल में फंसे हुए हैं। और जो है धार्मिक पहचान और अस्मिता का जो सवाल है वो धर्मांतरण के चलते बहुत जटिल हो गया। दूसरी जो त्रासदी पैदा हुई कि एक तरफ जहां दूज जो है हिंदू के रूप में हिंदू पोलराइजेशन करके अपने बहुसंख्यक बना रहे थे, और एक तरह से धार्मिक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे जो राष्ट्रवाद के रूप में उनके सामने चल रहा था। दूसरी तरफ जो है वो धर्मांतरण का सवाल उठा करके दलित लगभग 5 जो है बाहरी धर्मों में चले गए और पूरी धार्मिक दलित कौम जो है बंट गई। वो धार्मिक रूप से ही छिन्न भिन्न नहीं हो गई, बल्कि सामाजिक रूप से छिन्न भिन्न हो गई। इस तरह सारी राजनीतिक संभावनाएं भी खो गई। बिल्कुल सही सर, दलित कौम की जो बिखराव और राजनीतिक असफलता के कारण थे, मूल कारण में धर्मांतरण की जो खामियां हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से चिन्हित किए हैं। लेकिन जो आज के जो संदर्भ में दलितों के उत्थान के लिए धार्मिक पहचान जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा के साथ खोज के आगे आज उसको आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में किस तरह प्रासंगिक है दलित कौम और दलित समाज के लिए? जैसे मैंने कहा कि देखिए धर्म, दर्शन, इतिहास, परंपरा का और आधुनिकता, वैज्ञानिकता से कोई अनिवार्य अंतर्विरोध नहीं है, उससे कोई विरोध नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि देखिए विज्ञान का धर्म से भी संबंध है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक, आइंस्टीन वगैरह जो है ये धर्म को मानते थे, जो ऐसा नहीं है कि वो धर्म के खिलाफ है। धर्म जो है ना विज्ञान के खिलाफ न विज्ञान धर्म के खिलाफ है। देखिए ऐसा है, धर्म में देखिए धर्म के नाम पर जिन्होंने देखिए हुआ क्या है, बहुत से धर्मों ने जो एक तरह से देखिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम करने के लिए या साम्राज्य स्थापित करने के लिए या वर्चस्व की सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत से अंधविश्वासों को इम्पोज किया है। एक माने पॉलिटिकली जो इंस्पांसर्ड जो सुपरस्टिशंस है, यानी राजनीति प्रायोजित जो अंधविश्वास है। एक तो नेचुरल अंधविश्वास होता है, दूसरा जो है राजनीति द्वारा प्रायोजित होता है। तो देखिए जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो अंधविश्वास होता है वो मनुष्य का ज्ञान विज्ञान का स्तर जैसे जैसे विकसित होता जाता है वो अंधविश्वास समाप्त हो जाता है। लेकिन राजनीति द्वारा जो प्रायोजित होता है वो चूंकि वो जैसे अंधविश्वास के औजार की तरह होता है और अंधविश्वास के द्वारा जो है मनुष्य के जो है राजनीतिक दोहन की जो है नीति जो है रणनीति होती है। इसलिए जो है राजनीति द्वारा जो प्रायोजित अंधविश्वास होता है ये घातक औजार होता है। तो इस रूप में जो है अंधविश्वास का प्रोजेक्शन हुआ है राजनीति के द्वारा धर्म के भीतर हुआ है, क्योंकि धर्म को जो है एक राजनीतिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना था, औजार की तरह इस्तेमाल करना था। लेकिन फिर भी जो है धर्म जो है अंधविश्वास को मैं समझता हूँ कि शुरू से अब तक जो है धर्म ने अंधविश्वास को महत्व नहीं दिया। अगर उसके मूल ढांचे और माने मूल्यों के मूल ढांचे पर हम विचार करें तो धर्म कहीं से अंधविश्वास पैदा नहीं किया है, बल्कि राजनीति जो है धर्म को तंत्र में विकसित करते हुए अपने जो है वर्चस्व कायम करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने जो है उसके भीतर अंधविश्वास का प्रोजेक्शन किया है। ये चीजें हुई हैं। तो इस तरह धर्म को जो है धर्म और राजनीति के अंतर संबंध पर जो है विचार हम कर भी चुके हैं। धर्म और राजनीति जो है देखिए धर्म और राजनीति का क्या अंतर संबंध है, इसको मैंने कहा कि धर्मों के माध्यम से राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं, धार्मिक क्रांतियां राजनीतिक क्रांति में परिणत हुई हैं, और जो है राज्य से धर्म का राज्य से गठजोड़ हुआ है, और धर्म राजनीति के गठजोड़ ने जो है नरसंहार भी बहुत किए हैं,
और जो है कौमों को गुलाम भी बनाए हैं। जो साम्राज्य हैं वो कौमों को उपनिवेश बनाए हैं, गुलाम बनाए हैं। तो इसमें इसके कारण स्त्री पर सबसे ज्यादा जो है स्त्री पर इसकी मार पड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के सारे धर्म जो है स्त्रियों के शोषक हैं, दमनकारी हैं। और ब्राह्मण धर्म में भी आप देखेंगे जो एक तरह से उसमें मंदिर और मठ बनाए गए हैं, जो एक तरह से धर्म साधना के नाम पर जो है घर परिवार और देश समाज और देश को छोड़ करके पलायन किए हैं। और फिर उन्होंने मठ और मंदिर बनाए हैं। वहाँ उन्होंने जो एक तरह से जो सत्ता की आकांक्षाएं जो है घर परिवार और समाज में पूरा नहीं कर पाए, देश में पूरा नहीं कर पाए, वो अपनी मठों में पूरा कर दिखाया। तो उन्होंने जानते फिर इसको जो है इस पलायन के जो है कृत्य को जो है इस पलायनवादी प्रवृत्ति को जो है उन्होंने एक दार्शनिक माने धर्म अध्यात्म से जोड़ दिया और इसको जो है दर्शन से जोड़ दिया। और कहा गया कि स्त्री जो है स्त्री नरक का द्वार है, उसे अगर हम घर में रहते हैं तो ये नरक का द्वार रहेगी, उसके चलते हमारे धर्म और अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो इस तरह जो है ब्राह्मण धर्म भी यही करता है, इस्लाम में भी यही है, ईसाइयत में भी यही है। ईसाइयत में आप देखेंगे तो एडम और ईव यानी आदम और हव्वा जो है एक तरह से ग्रीन पार्क में जो है एक तरह से उसने पाप कर्म किया और पाप कर्म के कारण जो है वो सदियों से जो उस पाप को जो है पाप का फल भोग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, फल भी भोग रहे हैं और प्रायश्चित भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये धर्म जो है स्त्री पुरुष के प्रति संबंधों के प्रति बहुत नकारात्मक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मक्खली गोसाल जो है मक्खन गोसाल और हला ने अंजलि कम करके जो है विवाह किया। और देखे हमारे रैदास और कबीर भी जो गृहस्थ थे, हमारे स्वामी अच्युतानंद हरिहर बाबू मंगूराम भी गृहस्थ थे, और अम्बेडकर भी गृहस्थ थे, और डॉक्टर धर्मवीर की गृहस्थ थे। ये सारे गृहस्थों ने धर्म और अध्यात्म को जो ऊंचाई प्राप्त किया है वो जो है आज तक किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया है। दुनिया में प्रेम के उदात्त के और धर्म और अध्यात्म की जो उदात्तता उन्होंने कायम की है, उसके जो है उसकी व्यापकता जो कायम की है वो दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरी तरफ जो धर्मों के नाम पर लोगों ने साम्राज्य स्थापित किए हैं, वर्चस्व की सत्ताएं स्थापित की हैं, राजतंत्र स्थापित किए हैं। उससे जो है पहले और द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गए, उपनिवेशों पर कब्जा करने की होड़ के चलते, और बाजार दुनिया की अर्थव्यवस्था को बाजार में परिणत करने के लिए या नए बाजार खोजने के लिए, औपनिवेशिक जो है राजनीतिक और आर्थिक दोहन के लिए ये जो साम्राज्यवादी जो टकराहट हुई वो दो विश्व युद्धों के रूप में आती है। तो देखिए हमारी जो धार्मिक परंपरा है वो जो है सन्यासी योगी और बैरागी वाली जो है रास्ते को नहीं अपनाती है। और मैं ये बता दूं जो है ये जितने लोग घर से पलायन किए हैं इन्होंने उसे धर्म और अध्यात्म की साधना से जोड़ दिया, धर्म अध्यात्म की ऊंचाई से जोड़ दिया। और इसके लिए जो है स्त्री को जो है स्त्री की कीमत पर स्त्री नाम के मनुष्य को एक तरह से उसे खारिज कर दिया गया, उसे जो है एक्सक्लूड किया गया। स्त्री को एक्सक्लूड कर देंगे तो मेरे ख्याल से मानवीय सभ्यता, दुनिया की मानव सभ्यता एक तरह से अधूरी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इनके धर्म में कितना अधूरापन है। और लेकिन ये बात है कि ठीक है, हम अपने लोकतांत्रिक जो है मूल्यों वाले धर्म और अध्यात्म के द्वारा हम कोई राज्य तो नहीं स्थापित कर पाए, हम उस दिशा में सक्रिय हैं। जो इस देश में लोकतंत्र है मेरे ख्याल से जो है हमारी धार्मिक परंपरा के भीतर ही ये लोकतांत्रिक मूल्यों की परंपरा के द्वारा ये लोकतांत्रिक जो है राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने का राजनीतिक संघर्ष जो चल रहा है वो पहले धार्मिक परंपरा के रूप में है हमारे यहाँ। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये कि हमारे पास सत्ताएं नहीं थी, इसलिए जो है ये हमारी धार्मिक परंपरा जो है एक तरह से विच्छिन्न रही है, धार्मिक पहचान नहीं बन पाई है। और डॉक्टर अंबेडकर तो एक तरह से धर्मांतरण के द्वारा धार्मिक पहचान बनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने धर्म को एक धार्मिक पहचान से अधिक एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करना जो है उनका ज्यादा उद्देश्य लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो धार्मिक पहचान के बजाय मैंने पूरी दलित कौम को एक मुकम्मल धार्मिक पहचान देने के बजाय जो है उनका उद्देश्य एक राजनीतिक हथियार की तरह जो है बुद्धिज्म को ब्राह्मण धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करना। वो भले कहते रहे कि इससे हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचेगा, यानी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ न कुछ नुकसान इसलिए में कि ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के बीच जो थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ था उसको वो आधुनिक समय में उसको जो है घटित करना चाह रहे थे, राजनीतिक रूप में भी और सांस्कृतिक रूप में भी घटित करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें बुरी तरह विफलता मिली थी।
सर धार्मिक पहचान का जो सवाल है वो आजीवक आज हो गया। हम आजीवक के रूप में अखिल भारतीय आंदोलन से विभिन्न धर्मों में बिखरे अपने लोगों को एक पहचान के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस पहचान की वैज्ञानिक और सामाजिक और ऐतिहासिक क्या आधुनिक संभावनाएं हैं और प्रासंगिकता क्या है? धार्मिक चिंतन के विकास की क्या संभावना? देखिए संतोष जी, आपने बहुत जरूरी मुद्दे की ओर सवाल उठाया कि हम डॉक्टर अम्बेडकर की धर्मांतरण कार्यक्रम के चलते जो दलित धर्म जो है इस्लाम में, ईसाइयत में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में ये गए हैं, 4 धर्मों में गए हैं और हिंदू में भी है। ये 5 धर्मों में जो बिखरे हुए हैं, ये इनको कैसे एकत्र किया जाए जिससे कि दलितों की एक मुकम्मल धार्मिक पहचान बने। क्योंकि ये जानते हैं दो तरह के संकट झेल रहे हैं। एक तो संकट ये है कि पराये धर्मों की गुलामी कर रहे हैं। अरुण जी ने एक बार कहा कि ये जो है वहाँ अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करना चाहें या उन जो धार्मिक कौमों से उलट अगर स्वतंत्र, उनसे भिन्न पृथक स्वतंत्र उलट जो है कोई दृष्टिकोण रखना चाहें, मत रखना चाहें तो नहीं रख इतनी तो आप समझ रहे हैं कि वो एक तो धार्मिक गुलामी, पराये धर्मों की धार्मिक गुलामी झेल रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि वो जो दलित जो है धर्मांतरण नहीं किए हैं उनके खिलाफ भी औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। धार्मिक औजार की तरह और रणनीतिक अस्त्र की तरह दोनों तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ये लगभग 2005 के आसपास श्री अशोक भारती ने जो है नैकडोर बना करके नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस यानी नैकडोर बना करके उन्होंने जो विभिन्न धर्मों में धर्मांतरित होकर दलित गए हैं, जैसे आप इस्लाम में देखते हैं तो उन्हें पसमानदा कहते हैं, बुद्धिज्म में जो है नवबौद्ध कहते हैं, सिखिज्म में उन्हें रविदसिया कुछ हद तक कह सकते हैं, उनका संबंध आदि धर्म से भी है और सिख धर्म से भी है। इसी तरह देखिए ईसाई धर्म में जो है उन्हें ईसाई धर्म में उन्हें मसीहा समाज कहा जाता है, मसीही समाज कहा जाता है। तो ये जो विभिन्न धर्मों में गए हैं वहां भी आप देख रहे हैं उन धर्मों के भीतर भी उनकी अलग पहचान है। ये संकट इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर ने बहुत साफ लिखा है कि देखिए ब्राह्मण जो है दलित के धर्मांतरित होने के पहले ब्राह्मण धर्मांतरित हो जाता है उस धर्म में, और फिर जब दलित वहां जाता है तो एक तो अपने जो है ब्राह्मण धर्म के कचरे को फैला देता है, उन धर्मों के जो है थोड़ा बहुत फायदा लेता है, लेकिन वहाँ कचरा फैला के उन धर्मों को संक्रमित करता है। दूसरा ब्राह्मण जो है उसे अछूत भी बना लेता है, हायरार्की में डाल लेता है। तो देखिए ये जो है जो धर्मांतरित हुए लोग हैं वो अलग से एक बहुत बड़ी समस्या है। श्री अशोक भारती ने जो 2005 से लगभग शुरू किया और 2020 तक लगभग वो आंदोलन करते रहे, लेकिन नैकडोर के तहत जो है उनका उद्देश्य यही था जो विभिन्न धर्मों में दलित गए हैं इन दलितों को जो है न धार्मिक रूप से तो हम राजनीतिक रूप से संगठित कर सके, उनका उद्देश्य तो यही था, लेकिन उसमें वो बुरी तरह विफल हुए थे। दूसरी बात जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे भीतर। जहाँ तक धार्मिक चिंतन की बात है, जैसे मैंने कहा इतिहास, परंपरा, धर्म दर्शन और आधुनिकता, वैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता, इनके बीच कहीं अंतर विरोध नहीं है। ये दलित चिंतन के भीतर विभिन्न अवधारणाएं हैं जो ये सह अस्तित्व के साथ एक साथ रह सकती हैं। ये जो है एक दूसरे को समृद्ध कर सकती हैं। ये जो है मनुष्य को अपनी विविधताओं के साथ जो है विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध कर सकते हैं, यानी मनुष्य जीवन को बहुआयामी बना सकती हैं, मल्टी डायमेंशनल बना सकती हैं। तो हमें जो है इस धार्मिक चिंतन को डॉक्टर धर्मवीर जो है आजीविक धर्म के रूप में, आजीविक धर्म दर्शन के रूप में दलितों की परंपरा की पहचान की है, और इससे जो है हम जो है धार्मिक पहचान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और धार्मिक पहचान के साथ जो है इसी धार्मिक पहचान के साथ फिर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और जो है हमारी पहचान जो है मुकम्मल पहचान बनेगी। और साथ ही साथ हमारा धार्मिक चिंतन भी विकसित होते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर जो है पुनर्जन्मवादी जितने दर्शन हैं, धर्म दर्शन हैं, उन्होंने अगर जो है वर्चस्व की सत्ता स्थापित की, राजतंत्रात्मक और साम्राज्यवादी जो है राज्यों के ढांचे निर्मित किए, तानाशाही के ढांचे निर्मित किए, तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों वाले धर्म के सहारे जो है इस भारत में लोकतांत्रिक राज्य क्यों नहीं स्थापित कर सकते। और यह मैं समझता हूँ कि जब तक जो है लोकतांत्रिक मूल्यों वाली धार्मिक पहचान जो है स्थापित नहीं होगी तब तक जो है भारत में लोकतांत्रिक जो है राजनीति भी और लोकतांत्रिक राज्य भी स्थापित नहीं हो सकता। भारत एक लोकतंत्र में परिणत नहीं हो सकता। तो इसलिए धार्मिक चिंतन के विकास की अभी भी पूरी संभावनाएं हैं।
जिसको जो है हमें सकारात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। धन्यवाद।